हे फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मूवी स्टॉक मूवी एक्सप्लेन चैनल पे, जिस पर आज मैं रिकैप करने वाली हूँ हाउस ऑफ द ड्रैगन की सीजन 2 की एपिसोड 8 को। तो चलिए अब आपका टाइम बिल्कुल भी ना वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं इस वीडियो को, वो भी स्पॉइलर वार्निंग के साथ। लेकिन उससे पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करने की। तो सीजन 2 की एपिसोड 1 की शुरुआत हमें जैकेरियस टारगेरियन के कन्विंसिंग से दिखाई जाती है, यानी कि जैकेरियस ने फाइनली लॉर्ड क्रिगन स्टार्क को रनेरा को सपोर्ट करने के लिए मना लिया है, क्योंकि जैसा कि हमें पता ही है कि स्टार्क गेम ऑफ थ्रोन की सीरीज में ही काफी ऑनरेबल के साथ साथ अपने वादे को पूरे करने वाले होते हैं। तो सिंपली हम ऐसा कह सकते हैं कि स्टार्क अपने वादे से पीछे नहीं हटने वाले, जिस वजह से वो रनेरा की तरफ कुछ अपने बूढ़े सैनिक भेजने का डिसाइड करता है और कुछ लोगों को वॉल पर रखने का ही डिसाइड करता है, ये सोचकर कि कहीं खतरा वॉल के दूसरी तरफ से ना आ जाए। लेकिन इतना ही नहीं, बल्कि वो लोग साउथ की पॉलिटिक्स और नॉर्थ की रियलिटी लाइफ से फिलहाल जूझ रहे हैं। साथ ही उन लोगों ने रनेरा का साथ इसलिए भी देने का सोचा क्योंकि उन लोगों ने उसे धमकाया नहीं। लेकिन वही बात करें एगॉन की तो उसने उन्हें ड्रैगन से धमकाने की कोशिश की थी, जिस वजह से उन लोगों ने रनेरा का साइड चुना है। और उनकी इन्हीं बातों को डिस्टर्ब करते हुए वहाँ एक रेवन नोट के साथ पहुँचता है, जिसे खोलते ही वो दोनों काफी शॉक हो जाते हैं और ये सीन कट होते ही सीधा प्रिंसेस रेनीस टारगेरियन की तरफ ओपन होता है, जो अपने ड्रैगन मेलिस के साथ ड्रैगन स्टोन लौटी है, जिसके आते ही डीमन उसे ग्रीट करता है और अपने साथ वापस चलने के लिए कहता है ताकि वो लोग वगैर का सामना कर सके। लेकिन रेनीस इसे मना कर देती है, डेमन को यही कहते हुए कि अभी सही वक्त नहीं। लेकिन वही डेमन का ये मानना है कि रनेरा उन लोगों से डरकर भाग चुकी है, जिसका काफी दिनों से अता पता नहीं। लेकिन रेनीस उसे बताती है कि रनेरा अपने फर्ज से भागी नहीं, बल्कि वो फिलहाल अभी एक माँ है जो अपने ग्रीफ को प्रॉपरली फील करना चाहती है, जिसके लिए शायद उसे अपने बेटे का कोई सबूत चाहिए जो कभी रेनीस ने भी सहा है। और इतना कहकर रेनीस वहाँ से चली जाती है, जिसे रोकने की कोशिश डेमन करता है, पर रेनीस उसे इग्नोर कर देती है। जिसके बाद हमें रनेरा की एक छोटी सी झलक दिखाई जाती है, जिसकी हालत ठीक नहीं। पर फिर से ये कैमरा तुरंत शिफ्ट हो जाता है लॉर्ड कॉर्लिस की तरफ, जो डॉक पर वॉक कर रहा है और उसकी बातचीत उसके एक शख्स एलेन से होती है, जो उसके हाथ में एक डैगर लाकर रखता है, जिसे उसने कभी प्रिंस ल्यूक के लिए बनवाया था। साथ ही कॉर्लिस एलेन नाम के उस शख्स को थैंक यू कहता है क्योंकि उसने उसकी जान बचाई थी। जिसके बाद ये सीन सीधा मूव होता है किंग्स लैंडिंग की तरफ, जहाँ काफी सारे सोल्जर्स रेडी हैं ड्रैगन को खत्म करने के लिए। लेकिन उन्हें रियलाइज होता है कि वो ड्रैगन एमन का है, जिस कारण वो लोग शांत हो जाते हैं। और ये सीन सीधा मूव होता है किंग एगॉन की तरफ, जो अपने सन यानी कि अपने बेटे जहरिस को ढूंढ रहा है ताकि वो उसे अपनी एक छोटी सी काउंसिल में ले जाए। और उसे अपनी बहन सॉरी साथ ही उसकी वाइफ हेलेना से पता चलता है कि वो लाइब्रेरी में है। और फिर हमें एलिसन दिखाई जाती है, जिसकी नजदीकियां सर क्रिस्टन कोल से बढ़ चुकी है। लेकिन इन सारी चीजों को वो रोकना चाहती है और यहाँ से सीधा वो स्मॉल काउंसिल के लिए निकलती है, जहाँ ऑटो उन सभी को सारे लैंड्स की अपडेट देता है। लेकिन उस बीच एलिसन को ये जानना है कि उन लोगों को रनेरा से कोई रिस्पॉन्स आया या नहीं, पर उसे पता चलता है कि रनेरा की तरफ से कोई मैसेज नहीं आया है। जिसके बाद मीटिंग कंटिन्यू होती है और हम देख पाते हैं कि एगॉन उन लोगों को यही कह रहा है कि उन्हें रनेरा को मार देना चाहिए था, लेकिन अब उन लोगों के पास ऐसा कोई चांस नहीं। जिस बीच एमन काउंसिल के अंदर एंटर करता है, जिसे एलिसन यहाँ से जाने के लिए कहती है, लेकिन एगॉन ने उसे यहाँ इनवाइट किया है क्योंकि वो अपने ड्रैगन को भेजना चाहता है ताकि वो ये सारी सिचुएशन को जल्द से जल्द खत्म कर पाए। लेकिन ऑटो किंग को शांति रखने के लिए कहता है क्योंकि उसने कुछ घंटे पहले ही रेवेंस को भेजा है ताकि बाकी और लैंड्स उनके हित में आ सके। जिसके बाद एलिसन वहाँ से उठकर निकल जाती है, जहाँ जाते हुए उसकी मुलाकात लैरिस से होती है। और बात में भी हम देख पाते हैं कि वो थोड़ी परेशान है, जिस वजह से वो सर्वेंट्स को अपने पास से हटा देती है। वही बात करे रनेरा की तो उसे फाइनली ल्यूक का ड्रैगन मिल चुका है और साथ ही उसकी पोशाक भी, जिसे देख रनेरा काफी रोती है। साथ ही हम एगॉन को भी देख पाते हैं जो अपनी जिम्मेदारियों को पूरा तो कर रहा है, लेकिन हम देख पाते हैं कि उसे ऑटो उसके फैसले सुनाने से पहले बार बार रोकता टोकता रहता है। जो ये सारी चीजें लैरी भी नोटिस करता है और वो एगॉन को यही कहता है कि उसे डिफरेंट पाथ ले लेना चाहिए,
यानी कि वो उसे यही सजेस्ट कर रहा है कि ऑटो की जगह उसे किसी और को दे देनी चाहिए। और वही बात करें ऑटो की तो हम देख पाते हैं कि एलिसन उसे बताती है कि उनका असल मकसद क्या है, यानी कि वो दोनों एक ही टीम में हैं और उन्हें मिलकर काम करना चाहिए। लेकिन उससे पहले उन लोगों को एगॉन को सेफ रखना है जिसके पीछे कभी भी रनेरा और उसके लोग पड़ सकते हैं। और फिर हमें एक शिप दिखाई जाती है जिसके अंदर किंग्स गार्ड को माइसेरिया मिलती है, यानी कि व्हाइट वॉर्म, जिसे वो लोग डीमन के पास ले जाते हैं और डीमन उस पर सारा इल्जाम लगा देता है कि उसी के कारण आज वो लोग इस सिचुएशन पर है, जिस कारण वो उसे तड़पाने के लिए कहता है। लेकिन हम देख पाते हैं कि उन दो ट्विंस में से एक ट्विंस जिसका नाम एरिक है वो इसे मना कर देता है, यही कहते हुए कि वो अपने ऑनर के चलते ऐसा नहीं कर पाएगा, जिस वजह से उन लोगों के बीच थोड़ी सी बहस होती है। लेकिन एरिक के समझाने पर डीमन समझ जाता है कि उसने एगॉन को नहीं मार पाया क्योंकि उसने रॉयल फैमिली को प्रोटेक्ट करने की ओथ ली हुई थी। और अब जबकि रनेरा ड्रैगन स्टोन लौट चुकी है तो हम देख पाते हैं कि वो आते ही सभी लोगों से कह देती है कि उसे एमन टारगेरियन चाहिए। जो सुन डीमन यहाँ से सीधा माइसेरिया के पास जाता है जिससे वो हेल्प चाहता है। जो सुन पहले तो वो उसे रिफ्यूज कर देती है, लेकिन उसकी आजादी के बदले वो उससे इन्फॉर्मेशन शेयर करने का डिसाइड करती है। और वही हम जेस को देख पाते हैं जो रनेरा के पास आ पहुंचा है, उसे ये बताते हुए कि जेन एरन सपोर्ट करने का डिसाइड कर चुके हैं अगर उन लोगों ने ड्रैगन की मदद से उनके वेल को सेफ रखा तो। साथ ही लॉर्ड क्रेगन भी अपने कुछ लोगों को भेजने के लिए रेडी हो चुके हैं, लेकिन कहते कहते जेस को रोना आ जाता है। जिसके बाद हम देख पाते हैं कि वो लोग ल्यूक का फिनरल कर रहे हैं जिसका गम एलिसन भी मना रही है। जिसके साथ साथ हम डेमन की बात करें तो वो किंग्स लैंडिंग पहुंच चुका है जहां उसने एक गार्ड को ब्राइब किया है और सीधा एगॉन के रेड कैचर के पास आ पहुंचा है, जिसे उसने कुछ पैसे दिए हैं यही कहते हुए कि उसे एमन टारगेरियन को वो खत्म करना है। लेकिन आधी ही पेमेंट उसे दी गई है और काम होने के बाद आधी पेमेंट दी जाएगी। जिसके बाद हम एमन और सर क्रिस्टन को देख पाते हैं जो दोनों ही बैठकर जंग की प्लॉटिंग कर रहे होते हैं तो उन्हें इन्वेड करते हुए ऑटो आ पहुंचता है जिसे एमन से अकेले में कुछ बातचीत करनी है। और हम देख पाते हैं कि ऑटो से बताता है कि उन लोगों के लिए एमन और वकार कितना पावरफुल है, यानी कि उनके रेल्म के लिए तो उन्हें एनी हाउ सेफ रहना होगा और साथ ही चालाकी से अपने कदम रखने होंगे। जिस बीच हम रेड कैचर को देख पाते हैं जो महल में तो घुस चुके हैं, लेकिन डेमन के कमरे में पहुंचते ही उन लोगों को डेमन नजर नहीं आता, जिसे ढूंढने की कोशिश में उन लोगों की नजर एगॉन की वाइफ हेलेना पर पड़ जाती है जिसकी गर्दन पर वो लोग चाकू रख देते हैं, यही जानने के लिए कि दोनों बच्चों में से लड़का कौन है। और डर के कारण वो उन लोगों को सच बता देती है कि जहरिस कौन है और अपनी बेटी को चुपके से वहाँ से चुरा ले जाती है जब वो दोनों जहरिस को मारने में बिजी होते हैं, जहाँ से वो सीधा और कहीं नहीं बल्कि एलिसन के कमरे में आ पहुँची है, जहाँ हम देख पाते हैं कि क्रिस्टन कोल और एलिसन काफी ही करीब थे। लेकिन एलिसन के पूछने पर हेलेना उसे बताती है कि उन लोगों ने बच्चे को मार दिया है। सेकेंड एपिसोड की शुरुआत हमें किंग जहरिस की डेथ से दिखाई जाती है जहां सभी गार्ड्स सभी लोगों से पूछताछ कर रहे हैं। साथ ही जहरिस की डेड बॉडी का सर नहीं मिला है जिसकी तलाश में गार्ड्स लगे हुए हैं। और वही दूसरी तरफ हम किंग एगॉन को देख पाते हैं जो अपने बेटे की मौत का बदला लेना चाहता है। और वही बात करी एमन की तो उसे अपने कमरे में एक सीक्रेट डोर नजर आता है जिसे देखकर एमन को समझ आ जाता है कि जो लोग जहरिस को मार कर यहाँ से निकले हैं वो उसे नहीं बल्कि एमन को मारने के लिए आए थे। साथ ही हम एलिसन को भी देख पाते हैं जो उस सिचुएशन से पूरी तरह तोड़ चुकी है। साथ ही वो खुद ही को ब्लेम कर रही है क्योंकि उसे ऐसा लग रहा है कि उसके किए हुए पापों की सजा उसे गॉड दे रहे हैं। लेकिन बात करें ऑटो हाईटावर की तो वो इन सारी चीजों में भी अपना फायदा देख रहा है, यानी कि राजा का फायदा, क्योंकि हम स्मॉल काउंसिल में देख पाते हैं जहाँ एगॉन सभी लोगों पर ब्लेम कर रहा है, खास करके क्रिस्टन कोल पर क्योंकि वो रात के वक्त सोया हुआ था, ऐसा क्रिस्टन कोल का कहना है जो कि झूठ है। लेकिन उसी दौरान लॉर्ड लैरी एक न्यूज के साथ वहां आ पहुंचते हैं कि उसने एक शख्स को पकड़ा है जिसके हाथ में थैला है और साथ ही उस थैले के अंदर लिटिल जहरिस का सर मिला है, जिस कारण ऑटो हाईटावर पूछताछ की जिम्मेदारी और किसी को नहीं बल्कि लॉर्ड लैरी को ही देते हैं। और उसके वहां से निकलते ही हम देख पाते हैं कि ऑटो हाईटावर एगॉन को ये सजेस्ट करता है कि सिंपैथी के लिए उन्हें जहरिस की डेड बॉडी को, यानी कि उसकी अंतिम संस्कार से पहले लोगों
लोगों में दिखाया जाए ताकि उससे उन लोगों से सिंपैथी मिले। साथ ही वो लोगों को यही बताएंगे कि रनेरा ने ये सारी चीजें की है और इन सारी चीजों में ऑटो हाईटावर ने एलिसन के साथ साथ हेलेना को भी शामिल करने के लिए कहा है, जिससे लोगों से उन लोगों को सिंपैथी ज्यादा मिलेगी। लेकिन हम देख पाते हैं कि वो सिचुएशन बिल्कुल भी अच्छी नहीं जाती क्योंकि हेलेना की हालत बिल्कुल ही ठीक नहीं। पर हाँ, हम ये नोटिस कर पाते हैं कि उससे उन लोगों की तरफ सिंपैथी ज्यादा बढ़ चुकी है। लेकिन इतना ही नहीं बल्कि हम देख पाते हैं कि लॉर्ड लैरी इस बात का पता लगाने में कामयाब होते हैं कि उन लोगों को और किसी ने नहीं बल्कि डीमन ने भेजा था। जिसके बाद बड़ी ड्रैगन स्टोन की तरफ तो हम देख पाते हैं कि वहाँ रनेरा को उसके एडवाइजर से जहरिस के बारे में पता चल रहा है और साथ ही लोग उसे ही इन सारी चीजों के पीछे ब्लेम कर रहे हैं, जिससे रनेरा पूरी तरह शॉक है। लेकिन कुछ लोगों का ये भी मानना है कि शायद रनेरा अपने बेटे की मौत के बदले के लिए ये कर सकती है, जिससे वो झुटला देती है और साथ ही रेनीस भी उन्हें यही कहती है कि ऐसा रनेरा नहीं कर सकती। पर इन सारी चीजों के बीच रनेरा एक शख्स को नोटिस करती है और सभी लोगों के जाने के बाद वो डीमन से बातचीत करती है और उससे बातचीत में ये पता चलता है कि इन सारी चीजों के पीछे डीमन था और उसकी इन हरकतों से रनेरा काफी चिढ़ जाती है। जिसके साथ साथ वो उसे ये भी कहती है कि वो उस पर अब कभी ट्रस्ट नहीं कर सकती। लेकिन डीमन अपनी गलती मानने को तैयार नहीं, जहाँ रनेरा उसे ये एहसास करवाने के पीछे लगी हुई होती है कि उसने काफी बड़ी गलती की है जिस वजह से रनेरा को भुगतना पड़ सकता है। साथ ही अब रनेरा को ऐसा भी लगने लगा है कि डीमन उसे अपनी क्वीन नहीं मानता। जिसके साथ साथ रनेरा उसे ये तक बताती है कि उसके फादर उसे डरते नहीं थे बल्कि उन्हें उस पर ट्रस्ट नहीं था, जिस वजह से उसने डीमन को ना चुनकर रनेरा को चुना। जो सुनकर डीमन वहाँ से चला जाता है और डीमन के वहाँ से निकलते ही बेला आ पहुँचती है, यानी कि डीमन की पहली वाइफ की बेटी, जिसे रनेरा ने ही वही बुलाया है ताकि वो उसे एक जिम्मेदारी सौंप सके, जो जिम्मेदारी किंग्स लैंडिंग पर नजर रखने की है। जिसके बाद बड़ी एलिसन की तरफ तो हम नोटिस कर पाते हैं कि एलिसन और साथ साथ क्रिस्टियन कोल दोनों ही काफी ही गिल्टी हैं, वो भी जहरिस के मर्डर को लेकर, जिस कारण वो अपना फ्रस्ट्रेशन सीधा एरिक पर आकर निकालता है, उसे यही कहते हुए यानी कि उससे यही पूछते हुए कि वो उस रात कहा था जब जहरिस का मर्डर हुआ, जिसके जवाब में वो उसे यही कहता है कि वो किंग एगोन के साथ उनकी पहरेदारी में था। पर फिर भी सर कोल उसे इन सारी चीजों के पीछे जिम्मेदार ठहराते हैं और उसके साथ साथ उसके भाई को भी। पर इन सारी चीजों से बचने के लिए सर कोल ने उसे रनेरा को मारने के लिए कहा है, जो सुन सर एरिक वहाँ से निकल जाता है। जिसके बाद हम देख पाते हैं कि बेला और जैकेरिस अपने डैडी इशू के बारे में बातचीत कर रहे होते हैं और फिर हमें ब्रोथल का सीन दिखाया जाता है जहां हम एमन को देख पाते हैं, जो ब्रोथल में एक लेडी से बातचीत कर रहा है, उसे यही बताते हुए कि उसे लुसीरियस की मौत का दुख है और साथ ही रिग्रेट भी, क्योंकि उस वजह से काफी कुछ चीजें उन सभी को झेलनी पड़ रही है। पर उसी के साथ वो इन बातों से हैरान है कि उसे मारने के लिए लोग छुपकर भेजे गए थे। साथ ही हम उस ब्लैकस्मिथ को देख पाते हैं जिसने इसके पहले एपिसोड में किंग एगोन से अपने वेपन्स के लिए पैसे मांगे थे, जो शायद उसे अभी तक नहीं मिले हैं, क्योंकि हम देख पाते हैं कि उसके घर में एक बीमार बच्ची और साथ ही उसकी वाइफ है, जिन्हें खाने के लिए काफी दिक्कत हो रही है। और बात करिए ड्रिफ्टमार्क की तो वहाँ हम एलन नाम के उसी सेलर को देख पाते हैं जिसने लॉर्ड कॉर्लिस की जान बचाई थी, जिसे उसका भाई लॉर्ड कॉर्लिस का साथ देने के लिए कह रहा है, यही सोच कि उससे उसका काफी नाम और उसे ही फायदा हो सकता है। जिसके बाद बड़ी लॉर्ड कॉर्लिस और रेनीस की तरफ, जो दोनों ही इस बात को लेकर चिंतित में है कि डीमन यहाँ से भाग चुका है। साथ ही आगे की सिचुएशंस काफी ही खराब होने वाली है, लेकिन फिर भी उन लोगों का ये मानना है और साथ ही वो लोग ये चाहते हैं कि क्वीन इन सारी सिचुएशन में कमजोर नहीं पड़नी चाहिए। जिसके बाद आए फिर से किंग्स लैंडिंग में तो हम देख पाते हैं कि किंग एगोन ने सारे रेड कैचर को सूली दे दी है, जिससे ऑटो हाईटावर काफी ही चिढ़ा हुआ है और वो एगोन को काफी कुछ कह देता है। साथ ही ये भी कि उसके फादर यानी कि एगोन के फादर सही थे उसे राजा ना बनाने के लिए, जिससे एगोन चिढ़ जाता है और वो ऑटो को उसका बैच निकालने के लिए कहता है और उसकी पोजीशन से बर्खास्त कर देता है, यही कहते हुए कि उसने काफी सालों से उन लोगों की सेवा की है लेकिन उसे अब उसकी जरूरत नहीं, जिसकी जगह वो क्रिस्टियन कोल को देना चाहता है, क्योंकि उनके अकॉर्डिंग क्रिस्टियन कोल ने एरिक को भेजकर एक समझदारी की है, लेकिन ऑटो हाईटावर ने जो फेनरल लोगों के सामने दिखाया है वो बिल्कुल भी सही नहीं था। जो सुनकर ऑटो हाईटावर अपना बैच निकाल वहाँ से चला जाता है।
और वहीं हम रनेरा को भी देख पाते हैं जिसने डेमन के प्रॉमिस को याद रखा और वो माइसेरिया को छोड़ देती है, लेकिन लौटते हुए माइसेरिया की नजर सर एरिक पर पड़ती है, जिसे देखकर वो कुछ समय के लिए ठहर जाती है क्योंकि वो दूसरा सर एलन है जिसे किंग्स लैंडिंग से भेजा गया है, जो छुपते छुपाते रनेरा के कमरे में पहुंचने में कामयाब तो होता है, लेकिन उसका भाई भी वक्त रहते वहां पहुंच जाता है। जिन दोनों के बीच हम एक फाइट देख पाते हैं, जिस फाइट में रनेरा तो बच जाती है लेकिन सर एरिक एरिन को खत्म कर देते हैं और खुद की भी जान ले लेते हैं रनेरा से माफी मांगते हुए। जिसके बाद फिर से बड़े ऑटो हाई टावर की तरफ तो हम देख पाते हैं कि ऑटो एलिसन को यही बता रहा है कि उसे एगोन और क्रिस्टियन दोनों पर ही नजर रखनी है, साथ ही उन्हें काफी ज्यादा ध्यान रखना होगा ताकि उनका ये प्लान काम कर सके। यानी कि ऑटो का सिंपली ये मानना है कि एलिसन के हाथों से गद्दी नहीं जानी चाहिए, पर हाँ वो यहाँ से ओल्ड टाउन जाने का डिसाइड कर चुका है, जहाँ एलिसन का सबसे छोटा बेटा डेरॉन उसका वेट कर रहा है और साथ ही वो उसकी काफी बातें भी सुनता है। यानी कि हम ऐसा कह सकते हैं कि आने वाले एपिसोड्स में हमें नए कैरेक्टर से इंट्रोड्यूस करवाया जाएगा। जिसके बाद वो अपने फादर को गुड बाय कहती है और ये भी कि वो जल्द ही उन्हें वापस ले आएगी। साथ ही एगोन से बातचीत करने के लिए वो उसके चेम्बर में तो पहुंचती है, लेकिन उसे रोता देख वो वहाँ से चली जाती है और जैसे ही वो अपने बेड चेम्बर में पहुँचती है तो वहाँ सर क्रिस्टियन ऑलरेडी उसका वेट कर रहे होते हैं। एपिसोड की शुरुआत हमें ब्रैकेंस और ब्लैकवुड की लड़ाइयों से दिखाई जाती है, जो दोनों ही पहले तो लैंड के लिए लड़ रहे होते हैं, लेकिन उसके बाद लड़ाई टारगेरियंस के राजा को लेकर शुरू हो जाती है, जिस वजह से सीन कट होता है और हमें लाशों से भरी लैंड दिखाई जाती है। और फिर ये सीन बढ़ता है रनेरा और रेनिस की तरफ, जो दोनों ही एरिक और एरिन की डेड बॉडी को बरी कर रहे हैं, जहाँ उन दोनों की बातचीत से रेनिस रनेरा को यही समझाने की कोशिश कर रही है कि एलिसन सुलह कर सकती है, लेकिन रनेरा का ऐसा मानना नहीं। और वही बात करे सर कोलिन की तो हम देख पाते हैं कि वो हाई काउंसिल में पहुंच चुके हैं, जहाँ सभी लोग ब्रैकेन और ब्लैकवुड की लड़ाई के बारे में बातचीत कर रहे हैं। लेकिन इतना ही नहीं, सर क्रिस्टियन कोल का ये मानना है कि उन लोगों को इस वॉर को खत्म करना चाहिए, यानी कि रोकना चाहिए, जिसके लिए वो खुद अपनी सेना लेकर जाएगी। साथ ही एगोन भी उन लोगों के साथ आना चाहते हैं, लेकिन ये सभी लोगों को एक अच्छा आइडिया नहीं लग रहा है। अब वही बात करें माइसेरिया की तो हम देख पाते हैं कि रनेरा तक उसे मारने की जानकारी उसी ने पहुंचाई थी, जिस वजह से अब उसे उसके काउंसिल में एक जगह चाहिए, जिसके लिए रनेरा अग्री कर जाती है। और उसी के साथ हम देख पाते हैं कि उसने रेना यानी कि डेमन की छोटी बेटी से बातचीत की है, जो उसके और साथ ही पैदा ना हुए ड्रैगन्स को अपने साथ सुरक्षित जगह पर ले जाएगी। लेकिन वही दूसरी तरफ बात करें डेमन की तो हम देख पाते हैं कि वो अपने कैरेक्टर्स के साथ हेरन हॉल आ पहुंचा है ताकि वो कैसल को क्लेम कर सके, और साथ ही वहाँ के लॉर्ड साइमन को भी, जिसके साथ साथ उन्हें हर जाना भरना होगा, वो भी रनेरा का साथ ना देने के लिए। जहाँ साइमन डीमन से यही कहता है कि उसे पता है कि लैरी एक गद्दार है, लेकिन डीमन ग्रोव टली से बात करने की इजाजत चाहते हैं, जिसकी इजाजत साइमन उसे नहीं देते। पर डीमन उसे बताता है कि उसे रिवर लैंड्स चाहिए ताकि उसकी मदद से वो थ्रोन को हासिल कर सके। और फिर से बड़े किंग्स लैंडिंग की तरफ तो हम देख पाते हैं कि एलिसन सर क्रिस्टियन कोल को उसके भाई सर गुवेन से बताती है और ये भी बताती है कि वो उनके साथ इस जंग में शामिल होना चाहते हैं, जिसके लिए सर कोलिन मान जाते हैं। और सर गुवेन के वहाँ से निकलते ही एलिसन सर कोलिन को उसकी ब्लेसिंग्स देती है ताकि वो इस जंग को जारी करे। साथ ही ड्रैगन स्टोन पर हम देख पाते हैं कि रनेरा की काउंसिल ये चाहती है कि वो तुरंत अटैक की तैयारी करे, लेकिन रनेरा ऐसा नहीं चाहती, बल्कि उसे इस खेल को लंबा चलाना है, जिस वजह से वो शांत है। साथ ही हम देख पाते हैं कि रेनिस इन सारी बातों के बारे में लॉर्ड कॉर्लियस को बताती है और साथ ही उसे कन्विंस करने की भी कोशिश करती है कि ड्रिफ्ट मार्क की जो सारी संपत्ति है और इसकी जिम्मेदारी वो रेना को सौंप दे, जिससे वो डिसएग्री करते हैं। जिसके बाद हम देख पाते हैं कि सभी लोग यानी कि टीम ब्लैक रेना को गुड बाय कहती है ताकि वो यंग प्रिंस और ड्रैगन्स को लेकर पेंटोस के लिए निकले। वही रेड कीप की बात करें तो वहाँ हम देख पाते हैं कि एलिसन हेलेना से बातचीत कर रही है और उसे बता रही है कि उसे जेहरिस की मौत का दुख है, लेकिन हेलेना अपनी माँ को यही कहती है कि उसने उन्हें माफ किया, जो सुन एलिसन थोड़ी शांत होती है। साथ ही हम लैरी को देख पाते हैं जो एगोन से मिलने के लिए पहुंचा है, जो फिलहाल सर कोलिन के साथ जाने की तैयारियां कर रहा है, जो वहाँ एगोन को सिर्फ इस बारे में बताने के लिए पहुंचा है कि रेड कीप में सभी लोग इस बारे में बातचीत कर रहे हैं
किंग एगॉन सर कोलिन के साथ जग में शामिल होने जा रहे हैं, वो भी अपनी सारी जिम्मेदारी क्वीन एलिसेंट और प्रिंस एमन पर छोड़। जिसके जाते जाते एगॉन लेरी से यही कहता है कि उसके फादर का ये मानना था कि जासूसों की इस महल में कोई जगह नहीं, लेकिन एगॉन का ऐसा मानना नहीं क्योंकि उसके लिए लेरी काफी फायदेमंद है। और लेरी की ये सारी बातचीत सुन एगॉन ये डिसीजन लेता है कि वो जंग में नहीं जाएगा क्योंकि वो अपनी माँ और भाई को उसे टेक ओवर करने नहीं दे सकता। जिसके बाद वो वहाँ से लोकल ब्रोथल की तरफ जाता है जहाँ वो सभी लोगों को फ्री में ड्रिंक्स ऑफर करता है और साथ ही उसकी उस ब्रोथल में मुलाकात एमन से होती है जिसे वो थोड़ा टीज करता है और उससे चिढ़ एमन वहाँ से निकल जाता है। और बात करें सर क्रिस्टियन कोल और ग्वेन की तो हम देख पाते हैं कि ओपन फील्ड पर उन दोनों की आर्ग्यूमेंट हो रही है इस बात को लेकर कि उन्हें थोड़ा आराम करना चाहिए या चलते रहना चाहिए। जिस बातचीत के दौरान उन लोगों की नजर बेला पर पड़ती है और उसके ड्रैगन पर जिसे रनेरा ने पहरेदारी पर रखा था और हम देख पाते हैं कि वो लोग बेला और उसके ड्रैगन से बचने में कामयाब होते हैं और इसकी सारी इन्फॉर्मेशन बेला जाकर ड्रैगन स्टोन में देती है। जो सुनते ही सभी लोग रनेरा को फिर से अटैक के लिए मनाना शुरू करते हैं, लेकिन हम देख पाते हैं कि रनेरा उसके लिए मानती नहीं बल्कि उन लोगों को यही कहती है कि वो उनकी इन बातों के बारे में सोचेगी। और वही बात करें हेरेनहॉल की तो हम देख पाते हैं कि डेमन को अपने विजन में यंग रनेरा जहेरिस की बॉडी के साथ नजर आ रही है। जिसके बाद उसका विजन कट होता है और हम उसे किंग्स लैंडिंग में वायरवुड ट्री के पास देख सकते हैं जिसकी हालत काफी ही खराब है और उसे वहाँ एक लेडी ये बता रही है कि उसकी मौत यही होगी। साथ ही फिर से बड़ी रनेरा की तरफ तो हम देख पाते हैं कि वो माइसेरिया से बातचीत करने के लिए पहुंची है ताकि वो एलिसेंट से मिल पाए, वो भी फेस टू फेस, और इस जंग को रोकने की कोशिश करे। जो सुन माइसेरिया उसे जाने का रास्ता बता देती है और ये भी बताती है कि उसे एक कॉमन लेडी के रूप में जाना है, जिस वजह से हम देख पाते हैं कि रनेरा एक नन बन किंग्स लैंडिंग में घुस चुकी है, यानी कि वुमेन ऑफ फेथ बन उसकी मुलाकात फाइनली एलिसेंट से हो जाती है। जिसे पहले तो रनेरा शांत करती है और हम देख पाते हैं कि एलिसेंट उसे ये याद दिला रही है कि उसके फादर ने मरते हुए अपना माइंड चेंज कर लिया था कि वो एगॉन को राजा बनाना चाहते हैं। जिसकी बातों पर रनेरा को भरोसा नहीं क्योंकि उसने चंद मिनटों पहले ही उसके फादर से उस समय बातचीत की थी। जिसके बाद एलिसेंट से वो पूछती है कि उसके फादर ने एक्चुअल में क्या कहा था। जिसके बाद एलिसेंट उसे बताती है कि उसके फादर ने ये कहा था कि यही एक राजा है जो सत्ता में शांति ला सकता है। जो सुनकर रनेरा शॉक हो जाती है और उसे यही बताती है कि उसके फादर का कहने का मतलब ये नहीं था, बल्कि उसके फादर उस रात एगॉन दी कॉन्करर के बारे में बात कर रहे थे, ना कि एगॉन की। यानी उस रात एलिसेंट ने जो वेसेरियस के मुंह से सुना था वो सॉन्ग ऑफ आइज एंड फायर का था, ना कि एगॉन के बारे में। यानी कि मरते वक्त किंग वेसेरियस ने यही सोचा कि एलिसेंट रनेरा है, जिस वजह से वो उसे एगॉन दी कॉन्करर के उस इवेंट के बारे में याद दिला रहे थे। जो सुनने के बाद एलिसेंट को ये रियलाइज करना चाहिए था कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी, पर अनफॉर्चुनेटली वो ऐसा नहीं सोचती बल्कि रनेरा को ये कह देती है कि जिसलिए वो यहाँ आई थी वो नहीं हो सकता। जिस वजह से रनेरा को अब ये समझ आ जाता है कि चीजों को वो वापस ठीक नहीं कर सकती। एपिसोड की शुरुआत हमें डीमन से दिखाई जाती है जो एक एम्प्टी रूम को एंटर करता है, यानी कि हेरेनहॉल कैस्टल में, जहाँ उसे रनेरा की आवाज सुनाई देती है जो आयरन थ्रोन के पास खड़ी है और वो डीमन से यही कह रही है कि वो उसे डिस्ट्रॉय कर रहा है। साथ ही उसे ये बर्दाश्त नहीं कि उसके भाई ने डीमन से ज्यादा उसकी बेटी पर भरोसा किया। जो सुन डीमन उसका सर कलम कर देता है, पर फिर भी रनेरा नहीं रुकती और उसे यही कहती है कि रेवन आ चुका है। जिसके बाद उसकी आँख खुल जाती है और हम देख पाते हैं कि सर सिमन स्ट्रॉन्ग उसे यही बता रहे हैं कि रेवन पहुंच चुके हैं और उसी के साथ स्ट्रॉन्ग डीमन को ये भी बताते हैं कि सर क्रिस्टियन कोल और साथ ही एगॉन की आर्मी ने मिलकर द कैसल और रॉसबी को और साथ ही स्ट्रोक वॉर्ड को हत्या लिया है, जहां उन लोगों ने एगॉन का झंडा फहरा दिया है और वो लोग तेजी से आगे बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन इतना ही नहीं बल्कि उनकी आर्मी अब ट्रिपल हो चुकी है और अगर डीमन रिवरमैन से भी हाथ मिला लेता है तो उसे नहीं लगता कि वो एमन की आर्मी का सामना कर पाएगा। पर एमन वहाँ से उठ सीधा लॉर्ड पैरामाउंट के पास जाने का डिसाइड करते हैं और उससे बातचीत करने का, जहाँ उनकी मुलाकात सर ऑस्कर टल्ली से होती है जो कि ग्रोवर के ग्रैंडसन हैं। साथ ही वो अपने ग्रैंडफादर के बाद उनकी जगह भी लेने वाले हैं। लेकिन बातचीत से हमें पता चलता है कि ऑस्कर के ग्रैंडफादर यानी कि ग्रोवर बिल्कुल भी अच्छी हालत में नहीं है, यानी कि वो अक्सर बीमार रहते हैं, जिस वजह से पूरे डिसीजन ऑस्कर नहीं ले सकता। जो सुन डीमन उससे
यही कहता है कि उसे अपने ग्रैंडफादर को मारकर जल्दी से उनकी जगह ले लेनी चाहिए, पर ऑस्कर इसके खिलाफ है क्योंकि उसके फादर के जाने के बाद उसके ग्रैंडफादर ने ही उन्हें पाला पोसा है। साथ ही डीमन उसे ये भी पूछता है कि क्या वो उसके ग्रैंडफादर के बिहाफ में बातचीत करने के लिए आया है, जिसके जवाब में ऑस्कर यही कहता है कि उनके रहते वो ऐसा नहीं कर सकता, जो सुन डीमन उसे साफ साफ यही कह देता है फिर वो उसके किसी काम का नहीं। जिसके बाद डीमन सीमन को यही कहता है कि उसे कुछ ऐसे लोग चाहिए जो एक्शन ले सके। और फिर ये एपिसोड कट होता है और हमें रेनीस दिखाई जाती है जिसकी मुलाकात एलन से होती है, जो पहले तो उसे उसके हस्बैंड को बचाने के लिए शुक्रिया कहती है और साथ ही उसे वो काफी हसीन भी लगता है। लेकिन उसी बीच वहाँ पर कॉलिस आ पहुँचता है, जिसे रेनीस ये बताती है कि उसकी बातचीत एलन से हुई जिसके बारे में कॉलिस ने उसे बताया ही नहीं। तो कॉलिस उसे यही पूछता है कि वो यहाँ आई क्यों है, जिसके जवाब में वो उसे बताती है कि वो ड्रैगन स्टोन जा रही है क्योंकि बेला ने बताया कि रनेरा के ना रहते हुए उसके एब्सेंस में सभी लोग उसकी बात नहीं सुन रहे। साथ ही बात करें एलिसन की तो हम देख पाते हैं कि उसकी बातचीत ग्रैंड मास्टर से हो रही है, जो उसे एक दवाई ला कर देता है और उसे बताता है कि इस दवाई से उसे थोड़े बहुत गट इश्यूज हो सकते हैं, जिसके जवाब में एलिसन उनसे यही कहती है कि वो उस लड़की का ध्यान रखेगी। साथ ही वो अभी भी एगॉन को लेकर कंफ्यूज है, जिस वजह से वो ग्रैंड मास्टर से पूछती है कि क्या उसे लगता है कि उसके हस्बैंड ने अपना डिसीजन चेंज किया होगा या फिर उन्हें रनेरा ही एक प्रॉपर क्वीन लगती थी, जिसके जवाब में मास्टर उसे कुछ भी नहीं कहते क्योंकि उन्हें कुछ पता ही नहीं है। और उनके जाते ही हम देख पाते हैं कि एलिसन ग्रैंड मास्टर की दी हुई दवाई को खुद पी लेती है, जिससे हमें समझ आता है कि शायद वो सर क्रिस्टन कोल के बच्चे से प्रेग्नेंट होगी। जिसके बाद ये एपिसोड कंटिन्यू होता है बेला टारगेरियन की तरफ, जो सभी लोगों को ये बता रही है कि किस तरीके से सर क्रिस्टन कोल झाड़ू की मदद से बचता हुआ आ रहा है। और हम देख पाते हैं कि वहाँ बैठे सभी लोग इसी बात को कह रहे हैं कि उन लोगों को उसी वक्त खत्म कर देना चाहिए था जब उन लोगों की नजर उन पर पड़ी थी, क्योंकि कोल ने अपनी आर्मी को काफी ही ज्यादा बड़ा कर लिया है। लेकिन इतना ही नहीं बल्कि हम देख पाते हैं कि सभी लोग बेला, रेनिस, यहाँ तक कि रनेरा की बेटे तक की बात नहीं सुन रहे, जिन्हें सिर्फ यही दिख रहा है कि उन लोगों को ड्रैगन भेज देना चाहिए ताकि कोल और उसकी आर्मी को खत्म किया जाए। और फिर ये एपिसोड मूव होता है क्रिस्टन कोल की तरफ, जो हाउस ऑफ डार्कलिन के लोगों को यही बता रहा है कि अगर उन लोगों ने किंग एगॉन के सामने अपने घुटने नहीं टेके या फिर उनका समर्थन नहीं दिया तो उन्हें खत्म कर दिया जाएगा, जो वो करता भी है। और हम देख पाते हैं कि काफी लोग रनेरा की तरफ है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जबरदस्ती के कारण उन्हें एगॉन की तरफ मुड़ना पड़ रहा है। साथ ही किंग्स लैंडिंग में हम देख पाते हैं कि किंग एगॉन लैरी स्ट्रॉन्ग से काफी चिढ़ा हुआ है क्योंकि उसे पता चल चुका है कि डीमन ने हेरन हॉल को टेक ओवर कर लिया है, जिसके रिस्पॉन्स में लैरी का यही मानना है कि वो महल उन लोगों के किसी काम का नहीं क्योंकि वो पूरी तरह खाली पड़ा है। पर फिर भी एगॉन को हेरन हॉल चाहिए था, लेकिन एमन उसे यही बताता है कि अभी हेरन हॉल वेट कर सकता है क्योंकि सर क्रिस्टन कोल रूक्स रेस्ट की तरफ बढ़ चुके हैं, जो एगॉन के लिए सही नहीं और उन्हें एनीहाउ हेरन हॉल चाहिए जिससे उनका दबदबा और बढ़ सकता है। और वो कोल को रोकने के लिए कहता है ताकि हेरन हॉल की तरफ वो लोग बढ़ सके, जिसके जवाब में एमन उसे यही बताता है कि कोल ऑलरेडी अटैक की प्रिपरेशन कर चुका है, जिसकी इन्फॉर्मेशन उसने उसे खुद दी है। जो सुन एमन कंफ्यूज है और उन दोनों के बीच हम बातचीत होता हुआ देख सकते हैं, जहां एमन उसे बताता है कि डीमन को बिजी रखने के लिए हेरन हॉल काफी फायदेमंद है, साथ ही उसे फिलहाल उसकी बात सुननी चाहिए क्योंकि रूक रेस्ट अभी फिलहाल के लिए एक इजी टारगेट है। जिसके बाद हम देख पाते हैं कि लॉर्ड लैरी एलिसन की तरफ आए हैं, जो से बातचीत करने के लिए पहुंचा है क्योंकि उसे वो आजकल काफी चेंज लग रही है, जिसके जवाब में वो उसे बताते हैं कि उसने अपने हस्बैंड को खो दिया, साथ ही और भी काफी सारी चीजें हुई है जिस वजह से वो चेंज हो गई है। साथ ही लॉर्ड लैरी ये जानना चाहते हैं कि क्या सच में किंग ने अपना फैसला बदला था, यानी कि रनेरा की जगह उन्होंने एगॉन को सक्सेसर बनाने का डिसाइड किया, जिसके जवाब में एलिसन यही कहती है कि उन फाइनल आवर्स में यानी कि उनके लास्ट कुछ चंद मिनटों में उसे नहीं पता कि उन्होंने डिसीजन क्यों चेंज किया। जिसके बाद बड़ी डीमन की तरफ तो हम देख पाते हैं कि उसे एहसास हुआ है कि हेरन हॉल में कोई घुस आया है, जिसका पीछा वो करता है, लेकिन उसे पता चलता है कि वो और कोई नहीं बल्कि वो खुद है। और ऐसे ही उसकी मुलाकात एलिस रिवर से होती है,
जो हेरन हॉल की कुछ इन्फॉर्मेशन देती है। यानी कि लोगों का ये मानना है कि हेरन हॉल शापित है और साथ ही वो लोगों को ऐसी चीजें दिखाता है जो उन्हें नहीं देखनी चाहिए। जिसके साथ साथ एलिस रिवर उसके हाथ में कप देती है, यही कहते हुए कि उसे पता है कि वो उसकी वाइफ से लड़ते आया है और ये काफी उसके लिए मुश्किल होता होगा कि उसे उसके भाई ने उसकी जगह ना देते हुए उसकी बेटी को दे दी जो उसकी गोद में ही पली बड़ी है और अब उसे प्रूफ करने के लिए ये सारी चीजें करनी पड़ रही है। जैसे ड्रिंक देकर हम देख पाते हैं कि डीमन की आंख टेबल पर खुलती है जहाँ लॉर्ड ब्लैकवुड बैठे हुए हैं, लेकिन उसी के साथ हम देख पाते हैं कि वो अपनी लेट वाइफ लेना को वहाँ सभी लोगों के लिए ड्रिंक सर्व करता हुआ नोटिस कर पा रहा है। जिसके बाद उनकी बातचीत जैसे कि लॉर्ड ब्लैकवुड से हो रही थी जो उसे यही कहते हैं कि वो उन लोगों का साथ तब तक नहीं देगी जब तक ड्रैगन्स को हराने में वो उन लोगों की हेल्प ना कर दे। जिसके बाद फिर से बढ़ी किंग्स लैंडिंग की तरफ तो हम देख पाते हैं कि एमन मीटिंग से काफी पक चुका है और वो सीधा अपने रूम में चला जाता है जहाँ उसकी माँ मौजूद है और वो उसे उसके फादर की किताबों के बारे में पूछ रही है, जिसके जवाब में वो उसे यही कहता है कि उसने उसे वहाँ से हटा दिया, पर साथ ही ये भी कहता है कि लोग उसकी बातचीत नहीं सुन रहे। इसके जवाब में एलिसेंट उसे यही कहती है कि उसे लगा था कि एमन को राजा बनाने के बाद वो अपनी जिम्मेदारियों को समझेगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो अब बेहतर होगा कि उसे लोगों की बात सुननी चाहिए और लोगों से सीखना चाहिए। लेकिन फिर जब एमन अपनी मॉम से पूछता है कि वो तब तक क्या करे, जिसके जवाब में एलिसेंट उसे यही कहती है कि उसे फिलहाल कुछ नहीं करना चाहिए। जिसके साथ साथ हम देख पाते हैं कि अभी भी लोग रेनिस और साथ ही बेला से बातचीत ठीक ढंग से नहीं कर रहे, जिन्हें रोकते हुए पहले तो कॉर्लिस आते हैं और उसी दौरान रनेरा भी आ पहुंचती है जो उन लोगों को बताती है कि वो किंग्स लैंडिंग गई हुई थी ताकि वो ये सारी चीजें रोक सके। लेकिन अब उसके पास यही चॉइस है कि वो या तो क्लेम कर सकती है या फिर मर सकती है। जो सुन सभी लोग उसके साथ तो है, लेकिन फिलहाल उनके सामने रूक्स रेस्ट है जिसके लिए उन्हें कुछ तो करना होगा। और उसके जवाब में उसका बेटा जेस यही कहता है कि वो अपना ड्रैगन लेकर वहाँ चला जाएगा, लेकिन रेनिस उससे ये कहती है कि मेलिस के पास यानी कि उसके ड्रैगन के पास तजुर्बा है और वो वहाँ हमला करने के लिए जाएगी, जो तैयारियां शुरू कर देती है। और साथ ही हम देख पाते हैं कि किंग एगॉन भी अपने ड्रैगन के साथ वहाँ आने की तैयारी में है। जिसके बाद हमें ड्रैगन फाइट दिखाई जाती है जो पहले तो रनेरा और एमन के ड्रैगन के बीच होती है और हम नोटिस कर पाते हैं कि रनेरा सनफायर को आसानी से डिफीट कर देती है, पर उन्हें रोकते हुए और कोई नहीं बल्कि वेगार पहुंचता है, जो आते ही वेगार से ड्रैगन फायर करवाता है, जिसकी वजह से एमन का ड्रैगन जल जाता है और एमन के साथ जमीन पर गिर जाता है। जिसके बाद हम उसकी फाइट मेलिस के साथ होता हुआ देख सकते हैं, जिसमें डेफिनेटली वेगार ही जीतता है और वो मेलिस को गर्दन से पकड़ उसकी जान ले लेता है, जिस वजह से रेनिस अपने ड्रैगन के साथ ग्राउंड पर कोलैप्स हो जाती है। लेकिन उसी के साथ हम दूसरी तरफ देख पाते हैं कि रनेरा अपनी बेटी जेस को उसके फादर की बताई हुई चीज यानी कि आइज एंड फायर के बारे में बता रही है। जिसके साथ साथ ये सीन फिर से क्रिस्टियन कोल की तरफ बढ़ता है जो बेहोशी से उठ चुका है और उठते ही वो सीधा किंग एगॉन को ढूंढने लगता है जिसके सामने एमन खड़ा है। और जैसे ही वो एमन को किंग के बारे में पूछता है जो उसे किंग की तरफ इशारा करता है और हम देख पाते हैं कि किंग अपने ड्रैगन के पास अपने तलवार समेत लेटे हुए हैं, जिन्हें शायद एमन ने उस पोजीशन में रखा होगा, जिसे देख सरकोल पूरी तरह टूट जाते हैं। और वेल तो किंग अभी तक मरा नहीं। जी हाँ, हम देख पाते हैं कि किंग अभी तक जिंदा है और ड्रिफ्टमार्क और ड्रैगन स्टोन दोनों ही फिलहाल रेनिस की मौत का दुख मना रहा है। और वही बात करें किंग्स लैंडिंग की तो सर क्रिस्टियन कोल प्रजा के सामने ड्रैगन मेलिस के सर को सड़कों पर घुमा रहा है, जिसे देख कोई भी शख्स चेयर नहीं कर रहा, बल्कि उन लोगों का ये मानना है कि ये एक बैड ओमेन है, क्योंकि उन लोगों के लिए ये मानना है कि ड्रैगन भगवान होते हैं। जिसके साथ साथ हम उनके पीछे एक कैरियर को देख पाते हैं जिसके अंदर क्या है, प्रजा को उस बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं। जो सारी चीजें एलिसन और एमन कैसल पर खड़े होकर देख रहे थे, लेकिन जैसे ही कार को अनलोड किया जाता है वो भी किंग्स के बेडरूम में, जिसे देख एलिसन वरीड हो जाती है और एगॉन की हालत देख उसे ऐसा ही लग रहा है कि वो नहीं बचेगा। पर ग्रैंड मास्टर उससे यही कहते हैं कि उनके पास फिलहाल इन चीजों का जवाब नहीं। जिसके बाद वो यहाँ से सीधा कोल के पास पहुँचती है और उससे पूछती है कि हुआ क्या है, जिसके जवाब में कोल उसे सिर्फ यही बताता है कि उन लोगों ने ऑलमोस्ट जंग जीत ली है, साथ ही रेनिस को मार गिराया, लेकिन
एगॉन का ड्रैगन मरने की कगार पर है। पर जैसे ही एलिसन एमन के बारे में पूछती है तो वो उससे कुछ नहीं कहता। और वही बात करें ड्रैगन स्टोन में तो हम देख पाते हैं कि सर एल्फ्रेड सभी लोगों को यही बता रहे हैं कि उन लोगों ने उनका सबसे बड़ा ड्रैगन खो दिया है और जो आर्मी उन लोगों के पास थी जिन्हें फिलहाल डीमन लीड कर रहा है। साथ ही उन लोगों का ये भी मानना है कि वुमेन वॉर के हालातों को नहीं जानती, जिस वजह से वो लोग रनेरा की बात ही नहीं सुन रहे। पर हम देख पाते हैं कि रनेरा उन लोगों को यही कहती है कि उसने शांति के साथ साथ काफी सारी जंगें देखी है। पर वहाँ बैठे सभी लोग नेक्स्ट स्टेप जानना चाहते हैं क्योंकि उन्हें वेगार का डर है। जिसके बाद रनेरा वहाँ से निकल सीधा माइसेरिया के पास जाती है और उसे बताती है कि वो लोग उसकी बात ही नहीं सुन रहे और उसे नहीं पता कि डेमन क्या कर रहा है और उसे उसकी हेल्प नहीं चाहिए। पर माइसेरिया उसे एडवाइस करती है कि किंग्स लैंडिंग के लोग किंग्स के ऑलमोस्ट अगेन हो चुके हैं क्योंकि उन लोगों के पास खाने और रहने का साधन नहीं, जिस वजह से शायद किंग्स लैंडिंग की प्रजा रनेरा की हेल्प कर सके। जिसके जवाब में माइसेरिया उसे यही कहती है कि जंग जीतने के और भी रास्ते होते हैं। वही दूसरी तरफ हम देख पाते हैं कि जेस काफी फ्रस्ट्रेटेड है क्योंकि उसे कुछ करने नहीं मिल रहा, जिस वजह से वो फ्रे से बातचीत करने का डिसाइड करता है ताकि क्रेगन स्टार्क और उनके लोगों को रिवरलैंड से आने का रास्ता मिल सके और ऐसे वो लोग डेमन की आस में नहीं बैठे रहेंगे। अब डेमन की बात हुई है तो बढ़ते हैं हेरन हॉल की तरफ, जहां हम देख पाते हैं कि उसे फिलहाल रनेरा से बातचीत में इंटरेस्ट नहीं। और बात करें ब्रैकन्स को मारने की तो हम देख पाते हैं कि वो लोग उसके सामने घुटने नहीं टेक रहे लेकिन मरने के लिए तैयार जरूर है क्योंकि वो लोग उनके सामने घुटने नहीं टेकेंगे जिनके साथ ब्लैकवुड भी जुड़ा हुआ है। और फिर ऐसे ही हम डेमन को एक लड़की के साथ क्लोज होता हुआ देख पाते हैं जो सिर्फ उसका ड्रीम होता है और वो लेडी लास्ट में उसे यही कहती है कि वो विश करती है कि शायद उसका पहला बेटा होता। और डेमन कुछ कहे उससे पहले ही सर साइमन उसे इंटरप्ट कर देती है और वो डिनर टेबल पर वापस आ जाता है जहाँ हम देख पाते हैं कि एलिस रिवर उसे देख रही है। जिसके बाद हेरन हॉल के रहवासी डेमन को यही कहते हैं कि बच्चों और औरतों के साथ गंदा सलूक किया जा रहा है जो उनका और ब्लैकवुड का ही करा धरा है। जिसके साथ साथ हम उसकी बातचीत एलिस से भी होता हुआ देख सकते हैं जो उसे यही कहती है कि शायद क्वीन की ये सारी रजामंदी नहीं है, लेकिन डीमन यही कहता है कि वो किंग्स लैंडिंग में राज करेगा, चाहे तो रेनेरा उसे ज्वाइन कर सकती है। और इतना कहकर वो वहाँ से निकल ही रहा होता है तो एलिस उसे यही कहती है कि कैसा लगता होगा कि जब कोई अपनी मॉम को नहीं जानता। पर वो कुछ कहे उससे पहले ही वहाँ स्ट्रॉन्गा पहुँचता है जो उसे बताता है कि ब्रैकन्स ने उसके सामने घुटने टेक दिए हैं। और बड़े रेड कीप की तरफ तो हम देख पाते हैं कि ग्रैंड मास्टर ये बताते हैं कि शायद एगॉन कभी नहीं उठेगा, जिस वजह से उनकी जगह किसी को तो संभालनी होगी। और हम देख पाते हैं कि एलिसन अज्यूम कर रही है कि उसे ही चूज किया जाएगा, पर ऐसा नहीं होता क्योंकि उन लोगों का अब ये मानना है कि उन्हें एमन को उसकी जगह बिठाना चाहिए। साथ ही वहाँ एलिसन का साथ कोई नहीं देता, यानी कि कोल और लैरी भी नहीं। जिसके साथ साथ एमन ने कहा है कि उसे एक भी टाइम वेस्ट नहीं करना, जिस वजह से वो सबसे पहले किंग्स लैंडिंग के गेट्स को लॉक कर देता है और रेड कैचर्स की बॉडी को उतारने के लिए भी। और हम देख भी पाते हैं कि रेड कैचर को उतारा जाता है जहां हम डॉग के कैरेक्टर को देख पाते हैं जो अभी भी उसके मास्टर का वेट कर रहा था। जहां एलिसन सर कोल से बात करने के लिए पहुंचती है और ये जानना चाहती है कि उसने उसका साथ क्यों नहीं दिया, जिसके जवाब में वो उसे कहता है कि ये जंग ड्रैगन्स के हाथ में है, जिस वजह से अगर इस जंग को ड्रैगन मास्टर लीड करे तो ज्यादा बेहतर होगा। और वही बात करे रनेरा की तो हम देख पाते हैं कि बेला अपने ग्रैंडफादर कॉलेज से आकर मिलती है जो उसे बताती है कि क्वीन उसे अपना हैंड बनाना चाहते हैं। और कॉलेज यही कहते हैं कि उसे अभी भी सुकून नहीं मिला उसकी वाइफ की मौत के बाद भी, लेकिन हम देख पाते हैं कि बेला उनसे यही कहती है कि रैनी सिर्फ उनकी वाइफ नहीं थी बल्कि वो एक टारगेरियन प्रिंसेस भी थी, जिन्हें भले ही उनकी सही जगह चुना नहीं गया लेकिन उनकी मौत उन्होंने शान से चुनी थी। जो सेम चीज वो खुद के साथ भी करना चाहेगी, यानी कि अब वो रनेरा के साथ है, जिसके डिसीजन से स्कॉर्लिस काफी खुश होते हैं और वो उसे अपना दावेदार बनाना चाहते हैं, लेकिन फिलहाल बेला उसके इंटरेस्ट में नहीं। और बात करें रनेरा की तो हम देख पाते हैं कि वो सर एल्फ्रेड से बात करती है और उन्हें बताती है कि उन्होंने कुछ गुड पॉइंट्स उसे बताए हैं, जिस वजह से उन्हें डीमन से बात करने के लिए हेरन हॉल जाना है ताकि वो ये पता कर सके कि वो आर्मी किसके लिए जमा कर रहा है। साथ ही रनेरा का एक मैसेज भी कि लास्ट कन्वर्सेशन को वो खत्म करना चाहती है। पर फिलहाल डीमन के लिए परेशानियां खत्म नहीं हुई है क्योंकि हम देख पाते हैं कि रात के वक्त रिवर लॉर्ड्स हेरन हॉल आ पहुँचे हैं जो उन्हें ये बता रहे हैं कि लड़कियों और बच्चों
बच्चों के साथ काफी गलत किया जा रहा है, जिस वजह से ही वो लोग यहाँ आए हैं। लेकिन वही पास में ही हम डेमन की डेड वाइफ लैला को देख पाते हैं, जो उसे यही कह रही है कि उसे अपनी बेटियों पर चेक करना चाहिए। साथ ही रिवर लॉर्ड्स का भी ये मानना है कि वो लोग कभी भी उसके सामने घुटने नहीं टेकेंगे। और अब जबकि एमन ने सारे दरवाजे बाहर जाने की बंद करवा दी है, तो हम देख पाते हैं कि ह्यू की डॉटर काफी ही बीमार है, जिसे यहाँ से बाहर जाने के लिए नहीं दिया जा रहा। और वही बात करें रनेरा की हैंडमेड एलिंडा की, तो वो किंग्स लैंडिंग यहाँ पहुँची है, वो भी माइसेरिया के कहने पर, ताकि उन्हें यहाँ के लोगों से हेल्प मिल सके। और वही बड़ी जेस की तरफ तो हम देख पाते हैं कि वो घर लौट चुका है, वो भी एक न्यूज के साथ कि फ्रीज उनका साथ देना चाहते हैं अगर वो लोग हेरेनहॉल उन्हें देते। पर इस मूव से रनेरा काफी चिड़ी हुई है अपने बेटे से, पर उनकी ये कन्वर्सेशन एक बड़ी प्रॉब्लम में कन्वर्ट हो जाती है। जी हाँ, जहाँ हम देख पाते हैं कि उन लोगों के पास अभी भी 2 ऐसे ड्रैगन मौजूद हैं जिनका कोई भी राइडर नहीं, जिस वजह से जेस ये सजेस्ट करता है कि उन्हें टारगेरियंस को ढूंढना चाहिए जिनकी शादी दूसरे घरानों में करवा दी गई है, क्योंकि ड्रैगन सिर्फ टारगेरियन ब्लड को ही अपना राइडर चुनता है और उन सभी की जानकारी ड्रैगन स्टोन में मौजूद है। एपिसोड की शुरुआत हमें लॉर्ड लेनिस्टर से दिखाई जाती है, जो तकरीबन 1000 से ज्यादा सैनिक लेकर गोल्डन टूथ के पास आ पहुंचा है, जो पूरी तरह रेडी है अपने 500 आदमियों के साथ, वो भी हेरेनहॉल पर हमला करने के लिए। पर अनफॉर्चुनेटली लॉर्ड लेनिस्टर हेरेनहॉल पर हमला तब तक नहीं करेंगे जब तक एमन अपने ड्रैगन वेगार के साथ नहीं आ जाता, उन लोगों की हेल्प करने के लिए नहीं आ जाता, जिसके लिए उन्होंने रेवन भेजने के लिए कहा है। और तब तक वो गोल्डन टूथ के वहाँ ही आराम करेगा, जो चीज एमन को पसंद नहीं आती। और वो सेलेनिन को यही कहता है कि उसके भाई को कह दे कि वो जल्द से जल्द अपने सिपाही लेकर हेरेनहॉल पहुँचे, वरना डीमन के ड्रैगन से उसे अकेले ही निपटना होगा। जिसके साथ साथ उसने सटाइलन के लिए एक और काम दिया है, जो काम ये है कि उन्हें ट्रायर्की से बात करनी है ताकि वो लोग समंदर की ब्लॉकेज को हटा सकें, जिसके लिए कोई भी रेडी नहीं है, क्योंकि सटाइलन और साथ ही एलिसन के अकॉर्डिंग ट्रायर्की भरोसे के लायक नहीं, जिसके समर्थन में सर कोलिन भी होते हैं। लेकिन हम देख पाते हैं कि एमन उन लोगों की बात नहीं सुनता और जल्द से जल्द सर कोलिन को हेरेनहॉल पर हमला करने के लिए निकलने को कहता है, और वक्त रहने पर वो भी उन लोगों का साथ देने के लिए पहुंच जाएगा। जो सुन सर कोलिन वहाँ से जल्द निकल जाते हैं, पर वो अपनी मॉम को रोक लेता है और हम देख पाते हैं कि वो अपनी मॉम को उनकी पोजीशन से निकाल देता है, यही कहते हुए कि अब उनकी जरूरत नहीं। और वही दूसरी तरफ हम देख पाते हैं कि रनेरा सर स्टेफन नाम के उनके एक गार्ड को बुलाती है और उसे बताती है कि उसने इतिहास के पन्नों में पढ़ा है कि उनका पास्ट कहीं न कहीं टारगेरियन से जुड़ा हुआ है, जिस वजह से वो उन्हें एक ड्रैगन को संभालने की जिम्मेदारी देना चाहती है। जो सुन काउंसिल में बैठे सभी लोग हैरान हैं, लेकिन सर स्टेफन इस बात के लिए अग्री कर जाते हैं कि वो ड्रैगन राइड के लिए पूरी तरह तैयार है और इसमें अगर उनकी जान भी चली जाए तो उसके लिए वो खुशी खुशी अपनी जान दे देगी। जिसके बाद ये सीन मूव होता है डेमन की तरफ, जिसे विसेरियस नजर आ रहे हैं। वो भी उस समय में जिस समय उन्होंने उसे किंग्स लैंडिंग से अपनी वाइफ के साथ दूर भेज दिया था। जिस नाइटमेयर से वो निकलने की कोशिश ही कर रहा होता है, तो उतने ही देर में दरवाजा ओपन करते ही उसके सामने सर स्ट्रॉन्ग आ जाते हैं, जिन्हें देखकर डेमन यही कहता है कि उसे अब ऐसा लगने लगा है कि स्ट्रॉन्ग ने उनके साथ कुछ किया है, लेकिन उसे ये बात ध्यान रखनी है कि वो अगर किसी की भी साथ मिला हुआ है तो वो ये जान ले तो किंग खुद को अच्छे से गार्ड कर सकता है। इतना कहकर वो वहाँ से निकल ही रहा होता है कि उसकी मुलाकात एली रिवर्स से होती है, जो उसे यही कहती है कि वो फिर से भाग रहा है। जिसके साथ साथ उसे ये भी बताती है कि विसेरियस को सत्ता की लालच नहीं थी जैसे उसे है, वो एक जिम्मेदारी समझकर अपना काम करता गया। जो सुन डेमन शांत हो जाता है और उसे रिवर लॉर्ड से किस तरह डील करना है उसकी सलाह मांगने लगता है, जिसके जवाब में एलिस उसे यही कहती है कि टलीस के रहते वो कभी तुम्हारे साथ हाथ नहीं मिलाएगी। जिस वजह से फिर से डेमन चिढ़ जाता है और उसे हेल्प के लिए कहता है, लेकिन एलिस उसे 3 दिन वेट करने के लिए कहती है, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग हवा का रुख बदलने वाला है। जिसके बाद फिर से बढ़ते हैं सर स्टेफन की तरफ, जो ड्रैगन स्टोन में सी स्मोक को सर्व करने के लिए कह रहा होता है, वो भी काफी सारे लोगों के साथ। पर अनफॉर्चुनेटली सी स्मोक दिखाता ऐसा है कि उसने उसे सर्व कर दिया है और सर स्टेफन के साथ एक और शख्स को जला देता है, जो देख रनेरा काफी शौक है। जिसके साथ साथ हम लॉर्ड कॉलियस को देख पाते हैं, जिसने रनीस की बात को ध्यान में रखा है और
और वो एलन के पास पहुंच उसे अपना फर्स्ट मीट बनाते हुए अपने साथ ले जाना चाहता है। जो सुन एलन पहले तो मना करता है, लेकिन उनका ऑर्डर समझ उनके साथ जाने के लिए एग्री कर जाता है। जिसके बाद हम बार में बैठे हुए कुछ लोगों को बातचीत करते हुए सुन पाते हैं कि महल में जश्न मनाए जा रहे हैं जबकि उनकी प्रजा भूखी है। लेकिन वो शख्स जो सीजन 2 के स्टार्ट में खुद को एक टारगेरियन क्लेम कर रहा था, वो उन लोगों को यही कहता है कि ऐसा विसीरियस कभी होने नहीं देगी। पर अनफॉर्चुनेटली वहाँ बैठे लोग यही कहते हैं कि विसीरियस तो नहीं है और साथ ही उनके असल उत्तराधिकारी से उसकी जगह छीन ली गई है। जिसके बाद बड़े फिर से ड्रैगन स्टोन की तरफ तो हम देख पाते हैं कि काउंसिल का एक सलाहकार रनेरा पर काफी चिढ़ा हुआ है क्योंकि सर स्टेफन की ड्रैगन के कारण जान चली गई है। जिस चीज से चिढ़ वो उन्हें थप्पड़ मार देती है, यही कहते हुए कि शायद उसने अपना डर उन लोगों के अंदर नहीं बनाया है। जिसके साथ साथ उसकी बातचीत माइसीरिया से भी होती है जो उसे बताती है कि किंग्स लैंडिंग के लोग उनकी बात सुन रहे हैं और जल्द ही वो लोग उस फैली हुई आग को हवा देने के लिए रेडी है, जो चीज डीमन और बाकी सभी को काफी भारी पड़ने वाली है। जिसके बाद हम देख पाते हैं कि किंग्स लैंडिंग के लोगों के पास खाने को नहीं और वो लोग गार्ड्स को चिल्ला रहे हैं ताकि उनका पेट भर सके। जो बात एमन तक पहुंचती है और लैरी उसे यही सलाह देता है कि वो जल्द से जल्द किंग्स लैंडिंग के लोगों के लिए कुछ करे, पर सलाह के लिए उसके पास एक हैंड नहीं, जिस वजह से वो लॉर्ड लैरी को जल्द से जल्द ऑटो हाई टावर को वापस बुलाने के लिए कहता है। जिनकी बातों को इंटरप्ट करते हुए ग्रैंड मास्टर आप पहुँचते हैं और उन्हें ये बताते हैं कि किंग एगॉन को सुबह होश आया था, साथ ही उन्हें अब सांस लेने में दिक्कत भी नहीं हो रही। जो सुन एमन थोड़ा शॉक में है, जिस वजह से एमन सीधा निकल जाता है अपने भाई एगॉन से मिलने के लिए और सभी लोगों को वहाँ से हटा देता है। और एमन को होश में देख वो उसे यही सवाल करता है कि उसे क्या याद है। साथ ही उसने जिसका जवाब वो दे उससे पहले ही वो उसे यही कहता है कि मेलिस के ड्रैगन के साथ पंगा लेकर उसने अच्छा नहीं किया था। जिसके साथ साथ वो उसके हाथ में किंग की सील छोड़कर ग्रैंड मास्टर को उनका ध्यान रखने के लिए कहकर वहाँ से चला जाता है। और फिर बात करें रेना की तो हम देख पाते हैं कि वो रनेरा के बच्चों का काफी अच्छे से ध्यान रख रही है, जिसके साथ साथ उसने कुछ अजीब सी चीज को नोटिस किया है, जिस वजह से वो जैन से कन्फ्रंट करती है। लेकिन जैन उसे यही बताती है कि राजकुमार रेजी ने उसके लेटर को सुन लिया है और साथ ही वो उसके साथ साथ रनेरा के एक बच्चे को शह देने के लिए रेडी हो गया है। पर रेने उसे यही कहती है कि उसने उन लोगों को धोखा दिया है और उसे पता है कि यहाँ वेल में ऑलरेडी एक ड्रैगन मौजूद है। जिसके जवाब में जेने यही कहती है कि उसे नहीं पता कि वो ड्रैगन कौन है, लेकिन हाँ वो कभी कभी खाने की तलाश में यहाँ आता रहता है। और वही बात करें एलन की तो हम देख पाते हैं कि एलन अपने हेड को शेव कर रहा है, जहाँ हम उसके व्हाइट हेयर्स को नोटिस कर पाते हैं। पर उसका भाई उससे यही कहता है कि वो अपनी पहचान को छुपा नहीं सकता और उसे लॉर्ड कॉलिस के दिए हुए ऑफर को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। लेकिन एलन का ये मानना है कि कभी भी लॉर्ड कॉलिस उसे अपनाएगी नहीं और उसे उसकी सत्ता तो कभी नहीं मिलेगी, तो उन्हें इतने बड़े बड़े ख्वाब नहीं देखने चाहिए। साथ ही बात करें जेस और रनेरा की तो हम देख पाते हैं कि रनेरा अपने बेटे को यही बता रही है कि वो थक चुकी है अपने काउंसिल से, क्योंकि वो लोग उसे एक रानी या फिर योद्धा की तरह नहीं देखते, बल्कि उन्हें उनमें उनकी बहन या फिर माँ नजर आती है। बल्कि वो सारी चीजें कर रही है जो एक राजा को एक्चुअल में करना चाहिए। पर जेस अपनी माँ को यही आश्वासन देता है कि उसे वो अपना किंग क्या अपनी क्वीन मानता है और उसे उन पर पूरा भरोसा है। साथ ही रनेरा भी जंग के मैदान में उतरना चाहती है, जिसके लिए कोई अग्री नहीं कर रहा। पर उसी के साथ जेस उससे ये कहता है कि सब कुछ करने के बावजूद भी हम कुछ चीजों से लैक कर रहे हैं, जो कि डीमन है और साथ ही उनका ड्रैगन, जिसकी जरूरत उन्हें काफी ज्यादा है। जिस नाम से वो काफी चिढ़ जाती है, लेकिन उसी दौरान माइसीरिया वहाँ आ पहुँचती है और ये बताती है कि तोहफा भेज दिया गया है, जो चीज जेस को समझ नहीं आती और वो वहाँ से चला जाता है। और कुछ समय बाद हमें काफी सारे बोट्स दिखाए जाते हैं जिनमें काफी सारा खाना मौजूद है, जिसके साथ साथ उस पर रनेरा के फ्लैग्स लगे हुए हैं, जो ये बात प्रॉपर्ली साबित करते हैं कि रनेरा ने खाना और कहीं नहीं बल्कि किंग्स लैंडिंग में भेजाए है ताकि वो आम लोगों को अपने साथ कर सके। अब वही बात करें एलिसन की तो हम देख पाते हैं कि वो ग्रैंड मास्टर से अपने बेटे का हाल पूछती है, साथ ही अपने फादर के किसी खत के बारे में जिसका अभी तक कोई जवाब नहीं आया है। लेकिन इतना ही नहीं बल्कि वो एगॉन को सॉरी कहकर सीधा अपने भाई ग्वेन से बात करने के लिए पहुंचती है, उसके फादर के बारे में पूछते हुए। लेकिन ग्वेन यही कहता है कि उसकी कोई बातचीत उसके फादर से नहीं हुई। लेकिन उसी के साथ उसे अपने बेटे के बारे में पूछती है, जिसके जवाब में ग्वेन ये बताता है कि उसकी परवरिश वहाँ काफी अच्छे से हुई है, जिसके साथ साथ वो एक नेक दिल इंसान भी है, जो यहाँ उसने उसके दोनों बेटे में नहीं देखी है। और उसके अकॉर्डिंग एलिसन ने अपने बेटे को वहाँ भेजकर काफी अच्छा काम किया है। और इतना कहकर वो सर कॉलिन के साथ निकलने के लिए रेडी हो जाता है।
जिसके बाद वो हेलेना के साथ मिल प्रेयर करने के लिए पहुंचती है तो हम देख पाते हैं कि प्रजा काफी भड़की हुई है और वो लोग उन लोगों पर अटैक कर देते हैं, जिसे बचाने की कोशिश में एक सोल्जर एक शख्स का हाथ कट कर देता है, जो करने से एलिसेंट उन्हें मना करती है और वो जल्द से जल्द प्रजा से बचते हुए और हेलेना को लेते हुए बग्गी में बैठ जाती है और सुन पाती है कि सभी लोग रनेरा की वाहवाही कर रहे हैं। और उसी के साथ हम देख पाते हैं कि लॉर्ड लेरी एगॉन से मिलने के लिए पहुँचे हैं, जिसे वो दवाई नहीं देते और यही कहते हैं कि ग्रैंड मास्टर के अकॉर्डिंग तुम ठीक तो हो रहे हो, लेकिन उसके अकॉर्डिंग नहीं, क्योंकि पूरी तरह ठीक होने के बावजूद भी उनमें कुछ न कुछ कमियां रह जाएगी, जिस वजह से सभी लोग उन्हें दया की नजरों से देखेंगे, जो चीज उन्होंने काफी सालों तक सही है। साथ ही उनकी जगह उनका भाई लीड कर रहा है, जिसका मतलब एगॉन की जान खतरे में है, जो सुन एगॉन लॉर्ड लेरी से हेल्प मांगता है। अब वही बात करें डीमन की, जिसे फिर से नाइटमेयर्स आ रहे हैं, जिसे इस बार सीरियस किसी लेडी की डेड बॉडी के साथ नजर आते हैं, जहां डीमन उसे संभालते हुए पहुंचता है और हमें ये नहीं बताया गया कि वो लेडी कौन है, जो शायद उन दोनों की मदर होगी, जिसकी कंफर्मेशन अभी तक तो नहीं दी गई। पर उनके इस ड्रीम को डिस्टर्ब करते हुए सर स्ट्रॉन्ग आप पहुँचते हैं, जो उन्हें बताते हैं कि रिवर रन से एक बुरी खबर आई है, यानी कि उनका किंग नहीं बचा, जिनकी जगह अब ऑस्कर टली ने ले ली है। जो बात सुन हम नोटिस कर पाते हैं कि डीमन रो रहा है, जिसके बाद बड़े एलन के भाई एडम की तरफ तो हम देख पाते हैं कि उस पर एक ड्रैगन हमला कर देता है, जो उसके करीब आकर शांत हो जाता है। और फिर ये सीन मूव होता है रनेरा की तरफ, जिसके पास माइसेरिया किंग्स लैंडिंग के हाल बताने के लिए पहुंची है, लेकिन रनेरा उससे यही कहती है कि वो लोग जंग हार जाएंगे, क्योंकि उसका बेटा ही उस पर भरोसा नहीं करता और उन्हें ऐसा ही लगता है कि उन लोगों को डीमन की जरूरत है। साथ ही वो उसे बताती है कि वो हमेशा से डीमन जैसा बनना चाहती थी, जो वो है भी, लेकिन अब फिलहाल उसने डीमन और उसके ड्रैगन दोनों को ही खो दिया है, जिसके साथ साथ जितनी सेना और जितने ड्रैगन उसके पास मौजूद है, उससे वो लोग जंग नहीं जीत सकते। पर अगर वो जंग जीत जाती है तो उसे नहीं पता कि वो रूल कैसे करेगी। पर हम देख पाते हैं कि माइसेरिया उसे बताती है कि उसे उस पर पूरा भरोसा है, साथ ही ये भी कि उसके फादर ने उसके साथ यानी कि माइसेरिया के साथ जबरदस्ती की थी, और जब उन्हें पता चला कि वो उनके बच्चे की माँ बनने वाली है तो उन्होंने उसकी जान ले ली, जिस वजह से वो कभी भी प्रेग्नेंट नहीं हो सकती। और उसके बाद से ही माइसेरिया ने किसी पर भरोसा करना छोड़ दिया। लेकिन बात करें रनेरा की तो उसे उस पर काफी भरोसा है, साथ ही उसे पता है कि वही रानी बनने के लायक है। जो बात सुन रनेरा उसे हक कर लेती है और हम देख पाते हैं कि वो दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं, लेकिन उसी दौरान एक सोल्जर पहुंच उन लोगों को ये बताता है कि सी स्मोक को स्पाइस टाउन में उड़ता पाया गया है, जो रनेरा के अकॉर्डिंग नॉर्मल है, लेकिन वो सैनिक उसे बताता है कि सी स्मोक अकेला नहीं बल्कि उस पर एक राइडर मौजूद था। जो बात काफी ही शॉकिंग है, जिस वजह से वो सीधा अपने ड्रैगन पर वहाँ से निकल पड़ती है। वेल तो एपिसोड 7 की शुरुआत हमें क्वीन रनेरा से ही दिखाई जाती है, जो अपने ड्रैगन को चेक करने के लिए पहुंची है, जहाँ पहुंचते ही उसे पता चलता है कि जिस शख्स ने ड्रैगन को क्लेम किया है उसने वो जबरदस्ती नहीं बल्कि ड्रैगन खुद उसके पास चल कर गया है, जिस कारण उससे बात करते हुए पहले तो रनेरा को उसका नाम पता चलता है और ये भी कि वो लॉर्ड कॉर्लिस के लिए काम किया करता है। पर इतना ही नहीं बल्कि एडम ने उसे ये कहा है कि वो रानी रनेरा के लिए वफादार है। जो सुन रनेरा काफी खुश हो जाती है और उसे अपने साथ ड्रैगन स्टोन ले जाने का डिसाइड करती है। अब बात करें एलिसन की तो हम देख पाते हैं कि उसका मूड बिल्कुल ठीक नहीं, क्योंकि उसे दूध में से मक्खी जैसे निकाला जाता है वैसे उसके बेटे ने उसे शासन से अलग कर दिया है, जिस वजह से वो अपने गार्ड के साथ किंग्सवुड में जाने का डिसाइड करती है ताकि वो कुछ समय अकेले बिता सके। लेकिन इतना ही नहीं बल्कि कि ड्रैगन सी स्मोक को राइडर मिल गया है, ये बात लॉर्ड लेरी तक भी पहुंच जाती है। जो राइडर कोई टारगेरियन नहीं बल्कि एक आम इंसान है, यानी कि एक मछुआरा। लेकिन उसी के साथ हम कुछ सोल्जर्स को देख पाते हैं, यानी कि 2 सोल्जर्स को, जिन्हें यहाँ से हटाकर वॉल की तरफ भेजा जा रहा है ताकि वो लोग वॉल की रक्षा कर सकें। जिसके बाद हम देख पाते हैं कि ड्रैगन स्टोन में हल्ला मच चुका है, क्योंकि क्वीन रनेरा ने ये डिसाइड किया है कि वो एडम को एज ए ड्रैगन लॉर्ड ट्रेन करेगी, जिसके खिलाफ उसकी सभा में बैठे सभी लोग हैं। और साथ ही जेस को ये बात पसंद नहीं आती, क्योंकि वहाँ बैठे सभी लोगों के अकॉर्डिंग जिस शख्स ने ड्रैगन को क्लेम किया है वो निचली जाति का है, जिस वजह से सभी को लॉर्ड कॉर्लिस से जवाब चाहिए, लेकिन वो रानी के जवाब के लिए अब वेट करेगा। वही बात करें क्वीन रनेरा की तो हम देख पाते हैं कि उसकी बातचीत लेडी माइसेरिया से हो रही है, जिसके अकॉर्डिंग उसे अगर और भी टारगेरियन लोग चाहिए तो उसे किताब में नहीं बल्कि किंग्स लैंडिंग में ढूंढने चाहिए, क्योंकि जैसे कि माइसेरिया ने एक वैशाल्य में काम किया है तो उसके अकॉर्डिंग टारगेरियंस के ब्लड यानी कि बास्टर्ड ब्लड वहाँ काफी मौजूद है। पर रनेरा ये करना नहीं चाहती, क्योंकि उसे निचले
निचले जाति के लोग नहीं चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी एडम को उसने एक्सेप्ट कर लिया है और उसके पास कोई और चारा नहीं। लेकिन लेडी माइसेरिया उसे बताती है कि वो लोग उसे काफी प्यार करते हैं और साथ ही उसके लिए वो लोग अपनी जान तक दे देंगे। पर रनेरा के अकॉर्डिंग असली टारगेरियन ही ड्रैगन को क्लेम कर सकते हैं और साथ ही ये उसकी शान के खिलाफ हो जाएगा। लेकिन लेडी माइसेरिया उसे बताती है कि फिलहाल उसे इन बातों पर नहीं बल्कि इन बातों पे फोकस करना चाहिए कि वो लोग कैसे अपनी गद्दी को वापस हासिल कर सके। साथ ही जिन लोगों को वो यहाँ इनवाइट करने वाली है उसके और 2 ड्रैगन्स के लिए भले ही वो लोग निचली जाति के क्यों ना हो, लेकिन वो लोग उसे दिल से सर्व करेंगे। और अपने बेटों का याद करके उसने फाइनली ये डिसीजन लिया है कि वो ये फौज जरूर तैयार करेगी। साथ ही हम देख पाते हैं कि कॉर्लिस एडम से जाकर मिलता है लेकिन उसे ज्यादा कुछ कह नहीं पाता, पर हाँ उसने उसकी जॉब से उसे आजाद कर दिया है। और अब बात करें डेमन की तो हम देख पाते हैं कि उसने लॉर्ड टली को बुलाया है, वो भी उनके रिवर लॉर्ड्स के साथ, ताकि वो उससे बातचीत कर सके। और आते ही डेमन सबसे पहले उसे बधाइयाँ देता है, लेकिन उसके साथ साथ वो उसके दादाजी की मौत के लिए अफसोस भी करता है। पर अब उसे इन सारी बातों पे फोकस नहीं बल्कि इन बातों पर फोकस करना चाहिए कि ग्रीन्स को आर्मी की जरूरत है, जो टली देने को रेडी तो है, पर अनफॉर्चुनेटली डेमन ने जो मेस और साथ ही क्वीन के नामों पर जो यहाँ पर अत्याचार किए हैं उससे शायद उसका फैसला बदल सकता है। पर हम देख पाते हैं कि टली अपने वादे के अनुसार ग्रीन के साइड ही है, जिस वजह से वो बाकी लोगों से उसे बातचीत करने के लिए ले जाने का डिसाइड करता है। पर टली के अकॉर्डिंग उसे नहीं पता कि सभी लोगों ने एज उसे न्यू लॉर्ड एक्सेप्ट किया है या नहीं। पर सबसे बड़ी दिक्कत उन सभी के सामने ये है कि वो सभी रिवर लॉर्ड्स डेमन को बिल्कुल पसंद नहीं करते। और फिर हम उन सभी की बातचीत रिवर लॉर्ड से होता हुआ देख पाते हैं, जो डेमन की बातचीत से बिल्कुल खुश नहीं। साथ ही लॉर्ड टली को वो लोग ये तक कह देते हैं कि वो तो उम्र में काफी ही छोटा है, वो लोग उसे समन क्यों करे, जिसके साथ साथ वो ऐसे शख्स का साथ दे रहा है जिसने उनके राज्य में आकर काफी गंद मचाई हुई है। जिसके जवाब में लॉर्ड टली यही कहते हैं कि उन्हें डेमन से कोई लगाव नहीं, साथ ही उसे पता है कि डेमन ने अपने पास्ट में क्या किया है, पर अपने ग्रैंडफादर की ओथ के कारण वो रनेरा को सर्व तो करता है, भले ही डेमन कितना भी अड़ियल क्यों ना हो। जिस बात से डेमन थोड़ा चिढ़ तो जाता है, लेकिन लॉर्ड टली उसे समझाते हैं कि उसे उसकी आर्मी की जरूरत है, ना कि उन्हें, जिस कारण वो भी उन लोगों का साथ देने का डिसाइड करते हैं और साथ ही रिवर लॉर्ड्स भी। पर उससे पहले उन लोगों को इंसाफ चाहिए, जो इंसाफ लॉर्ड टली करता भी है, वो भी उस शख्स को ये बताते हुए कि उसे नरसंहार करने के लिए कैप्चर किया जा रहा है। लेकिन हम देख पाते हैं कि डेमन तलवार लेकर उसका धड़ सर से अलग कर देता है, जिसके बाद उसकी मुलाकात विसेरियस से होती है, जो उसे क्राउन के बारे में बता रहा है, जिसकी लालच उसे कभी थी ही नहीं। लेकिन ये डेमन को काफी ही पसंद था, जो शायद आज भी उसे चाहिए, जिसका जवाब वो देता नहीं। और फिर ये सीन मूव होता है किंग्स लैंडिंग की तरफ, जहाँ हम देख पाते हैं कि लॉर्ड लैरी के कहने पर ग्रैंड मास्टर बार बार क्वीन एमन को वॉक करवा रहे हैं, जो कि उनकी हेल्थ के लिए फिलहाल ठीक नहीं, पर वो ये सारी चीजें राजा के लिए कर रहे हैं ताकि वो जल्द से जल्द ठीक हो सके। वही दूसरी तरफ बात करें लॉर्ड कॉर्लिस की, तो हम देख पाते हैं कि वो एलन से आकर मिल चुका है, जहाँ उसने पहले तो उसे एक महत्वपूर्ण काम दिया है, वो भी क्वीन का, ताकि वो कुछ लोगों से नाव लेकर किंग्स लैंडिंग की तरफ भेज सके, जिसके लिए वो अग्री कर जाता है। लेकिन उसी के साथ वो उसे उसके भाई एडम के बारे में बताता है, जिसने ड्रैगन को क्लेम कर लिया है। और साथ ही लॉर्ड कॉर्लिस को नहीं पता कि उनकी माँ कौन थी, पर वो एडम को ड्रैगन लॉर्ड बनने के लिए इनवाइट करते हैं। बट अनफॉर्चुनेटली एडम उनसे ये कहता है कि उसे ड्रैगन्स और उन ऐशो आरामों में कोई भी दिलचस्पी नहीं, क्योंकि वो एक जहाजी है और वो हमेशा वही बनकर रहना चाहता है। साथ ही हम देख पाते हैं कि रैना, जिसे दूसरे राज्य भेजा जा रहा है, वो उन लोगों के साथ नहीं बल्कि ड्रैगन की तलाश में बच्चों को छोड़कर निकल जाती है। और फिर बात करें जेस की, तो हम देख पाते हैं कि वो अपनी मॉम से काफी ही नाराज है उसके इस प्रयास से, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग निचले जाति के लोग ड्रैगन को क्लेम नहीं कर सकते। पर रानी का ऐसा मानना नहीं, क्योंकि उन्हें फौज चाहिए ताकि वो इस जंग को जल्द से जल्द जीत सके, जिस प्रोसेस में वो मर क्यों ना जाए, क्योंकि उसके पास उसका वारिस जेस मौजूद है। पर उसी के साथ जेस को ये पता है कि उसके फादर कौन है, पर फिर भी वो क्वीन रनेरा का उत्तराधिकारी खुद को घोषित कर सकता है, क्योंकि उसके पास एक ड्रैगन है। पर अपने बेटे के इतना कहने के बावजूद भी रनेरा उसे यही कहती है कि वो उस रास्ते से मुंह नहीं मोड़ेगी जो रास्ता उसे खुद गॉड ने दिया है, जो चीज जेस को पसंद नहीं आती, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग रानी उसके रास्ते में कठिनाई बिछाती जा रही है। जिसके बाद क्या हम देख पाते हैं कि माइसेरिया के कहने पर किंग्स लैंडिंग में छुप छुप कर सभी लोगों को ये बात बता दी जाती है कि क्वीन रनेरा टारगेरियन के बास्टर्ड्स को ढूंढ रही है, ताकि वो उन्हें ड्रैगन लॉर्ड बना सके, जिसमें शामिल उल्फ नाम का वो शख्स भी होता है, जो अक्सर बार में बैठकर खुद को
टारगेरियन क्लेम करता रहता है। लेकिन उसी के साथ हमें एक और शख्स दिखाया जाता है जो कि ह्यूग है, जिसे सीजन 2 में ही हमने देखा कि भूखमारी और सब कुछ बंद होने के कारण उसने अपनी बेटी खो दी। साथ ही वो अपनी वाइफ कैट को ये बताता है कि उसकी माँ वैशाल्य में काम किया करती थी, जिस वजह से उसे नहीं पता कि उसका फादर कौन है। लेकिन हाँ, अक्सर उसकी माँ उसे ये कहा करती थी कि वो रानी के भाइयों से अलग नहीं है। जिसके बाद के हम देख पाते हैं कि सभी लोग ड्रैगन स्टोन के लिए रात के वक्त निकल जाते हैं। और वही बात करें क्वीन एलिसन की, तो हम देख पाते हैं कि उसने अभी तक जाने का इरादा नहीं बनाया। पर वही ड्रैगन स्टोन में हम देख पाते हैं कि ड्रैगन कीपर्स रनेरा को ये कह रहे हैं कि वो लोग ये नहीं करना चाहते, क्योंकि उनके अकॉर्डिंग ड्रैगन को सिर्फ वही क्लेम कर सकते हैं जो असली टारगेरियन है, और उसके अकॉर्डिंग ये सभी लोग नहीं। जिस वजह से वो रनेरा का साथ देने से मना कर देता है और वहाँ से चला जाता है। जिस कारण रनेरा खुद उन सभी से बातचीत करती है, उन्हें ये बताते हुए कि उसने उन लोगों को इसलिए चुना है ताकि वो उन लोगों की सिचुएशंस को ठीक कर सके, जिसके साथ साथ वो अपनी गद्दी को हासिल करे, जिसके बाद वो उन सभी की तकलीफों को दूर कर देगी। लेकिन हाँ, उसने उन सभी को वार्न किया है कि यहाँ उन लोगों की लाइफ बदल सकती है या फिर उनकी जान भी जा सकती है। जिसके बाद वो उन लोगों को एक ऐसे ड्रैगन से मिलने के लिए ले जाती है जिसका नाम वर्मिथॉर है। साथ ही वो वेगार के बाद सबसे बड़ा ड्रैगन है, जिसे ब्रॉन्ज फ्यूरी भी कहा जाता है। और फिर ड्रैगन पिट में पहुँच वो वर्मिथॉर को बुलाती है ताकि लोग उसे क्लेम कर सके, और खुद पीछे खड़े होकर उन सभी को देखती है। और जो शख्स पहले उसे क्लेम करने के लिए पहुँचता है, तो हम देख पाते हैं कि वर्मिथॉर, जो कि काफी ही खतरनाक है, और वो वहाँ मौजूदा हर एक शख्स को मारना शुरू करता है, वो भी अपने ड्रैगन फायर से, जिस वजह से भगदड़ मच जाती है। और हम देख पाते हैं कि जब वर्मिथॉर एक लेडी को मारने की कोशिश कर रहा होता है, तो ह्यूग उसके सामने जाकर खड़ा हो जाता है, उसे शांत रहने के लिए कहकर। और कुछ समय बाद वर्मिथॉर शांत हो जाता है और उसे सर्व कर देता है, जो चीज रनेरा देख काफी खुश हो जाती है। लेकिन वही दूसरी तरफ बात करें उल्फ की, तो हम देख पाते हैं कि वो वर्मिथॉर से इतना डर जाता है कि यहाँ से डायरेक्शन ही बदल लेता है। पर अनफॉर्चुनेटली वो डायरेक्शन उसे और कहीं नहीं बल्कि एक और ड्रैगन के पास ले जाती है, जो ड्रैगन सिल्वर विंग्स है। जिसे देख उल्फ पहले डर जाता है, लेकिन कुछ समय में ही सिल्वर विंग उसे सर्व कर देता है, यानी कि उसके सामने झुक जाता है, जिस कारण उल्फ उसे क्लेम कर लेता है। जिसके बाद के ये सीन बढ़ता है किंग्स लैंडिंग की तरफ, जहाँ एमन बैट अपने सलाहकारों के साथ बातचीत कर रहा होता है, लेकिन काफी जोर जोर से वो आवाजें लोगों की सुन पाते हैं जो ड्रैगन कह रहे हैं। और बाहर देखते ही उसकी नजर सिल्वर विंग पर पड़ती है, जिस वजह से वो जल्द से जल्द उसके पीछे निकल पड़ता है, वो भी वेगार के साथ। पर अनफॉर्चुनेटली उल्फ सिल्वर विंग को अपने साथ ड्रैगन स्टोन ले जाता है, जिसके पीछे पीछे एमन भी अपने वेगार के साथ पहुंचता तो है, पर अनफॉर्चुनेटली वो उसे ज्यादा आगे नहीं ले जाता, क्योंकि हम देख पाते हैं कि क्वीन रनेरा अपने बाकी ड्रैगन्स के साथ ड्रैगन स्टोन में उसका वेट कर रही होती है, जिसके एक्सप्रेशन से ही हम कह सकते हैं कि उसने वो चीज हासिल कर ली है जिसकी उसे जरूरत थी, और अब वो पूरी तरह तैयार है एमन और बाकी लोगों का सामना करने के लिए। एपिसोड 8 की शुरुआत हमें एसोस से दिखाई जाती है, जहां हम टायलन लैनिस्टर को देख पाते हैं, जो उन सभी से घेराबंदी हटाने की बातचीत करने आया है, और साथ ही उन सभी को स्टेप स्टोन्स चाहिए, तभी वो लोग लैनिस्टर का साथ देने के लिए अग्री करेंगे। जो सुनकर टायलन अग्री कर जाता है, लेकिन उसी के साथ उनकी एक और कंडीशन है कि उन्हें उनके जहाज के कमांडर लोहार से रजामंदी लेनी होगी, जिसके लिए पहले तो वो मना कर देती है। और फिर हम देख पाते हैं कि उन दोनों के बीच हमें एक फाइट दिखाई जाती है, जिस फाइट में टायलन जीतने में कामयाब होता है, और लोहार सभी लोगों के सामने अग्री कर जाती है कि वो उन लोगों का साथ देगी, जिसके बदले टायलन ने उन लोगों को स्टेप स्टोन भी वादे में दे दिया है। जिसके बाद कहानी बढ़ती है लैरी की तरफ, जो एगॉन से बातचीत करने के लिए पहुंचा है, और वो उसे यही कह रहा है कि उन लोगों को यहाँ से दूर चले जाना चाहिए, ताकि जब माहौल शांत हो जाए, यानी कि रनेरा और एमन के बीच लड़ाई खत्म हो जाए, उसके बाद वो अपनी सत्ता को हासिल करने के लिए वापस आ सकता है। पर एगॉन उसे कुछ कहता नहीं, जिसके साथ साथ हम देख पाते हैं कि जैकेरिस से उल्फ बदतमीजी करता है, जिसे ह्यूग समझाता है कि वो उसके महाराज है, लेकिन फिर भी उल्फ की समझ नहीं आता, क्योंकि हम देख पाते हैं कि ड्रैगन राइडर बनने के बाद उसमें अकड़ कुछ ज्यादा ही आ गई है, जिससे चिढ़कर जैकेरिस उसे समझाता है कि उसे किस तरह लड़ना है, और अगर वो उनके वादे के मुताबिक लड़ाई में अपना पार्ट नहीं निभाता है तो वो उसका हश्र काफी ही बुरा करेगा। साथ ही बात करें रनेरा की, तो हम देख पाते हैं कि उसे
उल्फ और ह्यूग पर ज्यादा भरोसा नहीं, लेकिन उसकी उम्मीद एडम से काफी ही ज्यादा है, जिसका आश्वासन उसे कॉर्लिस भी देते हैं, ये कहते हुए कि एडम अपने वादों का पक्का है तो उसे उसकी ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं, लेकिन साथ ही उसे जल्दी हमला करने के लिए कहते हैं क्योंकि अब उसके पास काफी ज्यादा पावर है। लेकिन उसे इस बात का भी ध्यान देना है कि एमन अकेला नहीं बल्कि उसके पास और भी ड्रैगन मौजूद है, जिसके साथ साथ वो रनेरा को ये बताता है कि वो लोग ब्लॉकेज के लिए कल सुबह ही निकल रहे हैं और अगर उनके सामने कोई भी आया जो कि लैनिस्टर हो या फिर कोई और, वो लोग उसे नहीं छोड़ने वाले। साथ ही वो सभी आगे बढ़ रहे हैं, जिस वजह से ही रानी को जल्द से जल्द उन लोगों के लिए भी कुछ करना होगा। पर उसी के साथ वो डीमन की भी बात करता है, जिसके बाद हमें तुरंत डीमन दिखाया जाता है जिससे सर आल्फ्रेड आकर मिल चुके हैं, जो उसे रानी के सभी इरादों के बारे में बताते हैं और साथ ही ये भी कि उसे रानी की नहीं बल्कि एक राजा की जरूरत है क्योंकि जंग अभी शुरू भी नहीं हुई। अब वही बात करें एमन की, जिसने शार्प पॉइंट को पूरी तरह तबाह कर दिया है, साथ ही अब वो अपनी प्रजा के पीछे लग चुका है, वो भी उन सभी पर ज्यादा घेराबंदी लगाते हुए, जिससे मछुआरों को दिक्कत हो सकती है, लेकिन उसे उन सारी चीजों का कोई लेना देना नहीं क्योंकि उसे सिर्फ जंग जीतनी है। जिसके साथ साथ बात करें हेलेना की, तो वो एलिसन को बता रही है कि सभी लोग उसे पसंद नहीं करते हैं और वो रानी बनने से पहले ज्यादा खुश थी, जो चीज अब एलिसन भी नोटिस कर रही है क्योंकि उसे सभी लोगों ने सारी चीजों से बाहर निकाल दिया है, मानो जैसे उसका कोई रोल ही ना हो। और उसी दौरान एमन वहाँ पहुँचता है जो हेलेना को उसके ड्रैगन ड्रीम फायर के साथ जंग में भाग लेने के लिए कह रहा है, जिसके लिए हेलेना रेडी नहीं और वो उसके साथ जबरदस्ती करना शुरू कर देता है, जिससे चढ़कर एलिसेंट उसे रोकने में कामयाब होती है, साथ ही उसे ये बताने में भी कि उसे राजा तो बनना है लेकिन आम लोगों की जिंदगी की उसे कोई फिक्र नहीं, जिस वजह से ही उसने इतनी तबाही मचाई हुई है। और उसके वहाँ से जाते ही वो ग्रैंड मास्टर के पास जाती है और उन्हें कहती है कि उसे यहाँ से कहीं बाहर जाना है, लेकिन इसके बारे में किसी को पता न चले। और वही बात करें सर कॉलिन की, तो हम देख पाते हैं कि वो एलिसन का रुमाल लेकर बैठा हुआ है, जिस पर नजर सर ग्वेन की पड़ जाती है और उसे समझ आ जाता है कि उसका संबंध उसकी बहन के साथ है, जिससे चढ़कर वो उसे क्या कुछ नहीं कह देता। लेकिन हम देख पाते हैं कि सर क्रिस्टन कोल उसे यही बताते हैं कि एलिसन ने उसे मौत के मुंह से बचाया है, साथ ही वो अब भी उसके लिए वफादार है, जिस वजह से सर ग्वेन उसे कुछ करते नहीं। जिसके साथ साथ हम ये भी नोटिस कर पाते हैं सर कॉलिन उम्मीद छोड़ बैठे हैं क्योंकि उसे अब ऐसा लग रहा है कि जंग ड्रैगन्स के हाथ में है और उसकी तरफ से जो बन पाएगा वो करेगा। जिसके बाद हम देख पाते हैं कि लेडी बेला जैकेरिस को समझा रही है कि वो पहला नहीं जिसके फादर राज घराने से नहीं थे, साथ ही उसे ऐसे सभी चीजों से मुंह मोड़कर नहीं बैठना चाहिए क्योंकि उसका इन सारी चीजों के प्रति कुछ फर्ज बनता है। जिसके बाद हम डिनर टेबल पर देख पाते हैं कि फिर से उल्फ बदतमीजी कर रहा है, जिससे रनेरा थोड़ी चिढ़ जाती है, लेकिन फिर खुद पर कंट्रोल करते हुए वो सभी लोगों को बताती है कि उन्हें कॉर्लिस की बात सही लगी है और अब जल्द से जल्द उन्हें ही सामने से अटैक करना होगा, वो भी ओल्ड टाउन लैनिस्टर पोर्ट पर। साथ ही हम देख पाते हैं कि हैरन हॉल से सर साइमन का संदेश आया है कि डीमन ने आर्मी तैयार कर ली है और उसे दगाबाजी का डर है, जिस वजह से रनेरा एडम को लेकर वहाँ से निकलती है ताकि वो इन सारी चीजों को रोक सके। और वही दूसरी तरफ बात करें डीमन की, तो हम देख पाते हैं कि एलिस रिवर उसे अपने साथ गॉड्स वुड ले जाती है, जहाँ वो उसे यही कहती है कि जो लोग यहाँ आते हैं उन्हें किसी न किसी तरीके का संदेश मिलता है और सीधा वेयरवुड के पास ले जाती है उसे उसका फ्यूचर दिखाने के लिए। और अगर आप लोगों को नहीं पता तो वेयरवुड्स पर जो फेस बना हुआ है वो और किसी का नहीं आर मार्टिन का है और उस पर हाथ रखते ही हम देख पाते हैं कि उसे थर्ड आई रेवन नजर आता है, जो कि फिलहाल काफी यंगर वर्जन है और इसके ओल्ड वर्जन को हमने गेम ऑफ थ्रोन्स में देखा है। जिसके साथ साथ व्हाइट वॉकर भी उसे नजर आता है, जो और कोई नहीं बल्कि गेम ऑफ थ्रोन के स्टार के एपिसोड में दिखाए गए व्हाइट वॉकर्स है। लेकिन नाइट किंग का यहाँ दूर दूर तक फिलहाल के लिए कोई जिक्र नहीं। साथ ही एक ड्रैगन भी जो एगॉन का ड्रैगन है यानी कि सनफायर, जिसका शायद आगे कुछ न कुछ रोल है, जिस वजह से ही वो उसे उस विजन में नजर आ रहा है। जिसके साथ साथ काफी सारी लाशें भी, जो शायद ये इंडिकेट करता है कि इस जंग में काफी खून बहने वाला है। और उसी के साथ हमें डेनेरिस का कुछ ग्लिम्स दिखाए जाते हैं, जिसमें हम देख पाते हैं उसके 3 आइकॉनिक ड्रैगन्स को उसके साथ। और आखिरकार पानी में डूबते हुए वो सीधा आयरन थ्रोन के रूम में आ पहुंचता है और आयरन थ्रोन पर वो बैठे हुए किसी को नोटिस कर पाता है, जो और कोई नहीं खुद रनेरा है। यानी कि उसे ये पता चल चुका है कि आखिरकार क्वीन रनेरा को ही बनना है। लेकिन
इतना ही नहीं बल्कि उसके पीछे हम हेलेना को सुन पाते हैं जो उसे कह रही है कि ये सिर्फ एक कहानी है जिसका हिस्सा डीमन खुद भी है और उसे पता है यानी कि डीमन को कि उसका किरदार क्या है और उसे क्या करना है। जिसके बाद सीन सीधा मूव होता है हेलेना की तरफ जिससे एमन बात करने के लिए पहुंचा है कि वो जंग में उसका साथ दे, पर हेलेना उसे यही कहती है कि अगर उसने मना कर दिया तो क्या वो हाल उसका एमन जैसा करेगा, जिससे वो पहले मुकरता है। लेकिन हम देख पाते हैं कि हेलेना उससे कहती है कि वो कभी राजा नहीं बनेगा और एगोन फिर से राज गद्दी को हासिल करेगा जो इस बार आयरन थ्रोन नहीं बल्कि वुडन थ्रोन होगी और एमन का मरना तय है जिसे गॉड्स आई स्वॉलो कर जाएगा और उसका अता पता भी नहीं लगेगा। जिसके बाद बड़े सर साइमन की तरफ जिससे मिलने के लिए रनेरा पहुंची है, वो भी उसके संदेश पर, क्योंकि वो काफी डरा हुआ है जो वो उसे दिखाने के लिए खुद अपने साथ ले जाता है। और पहुंचते ही हम देख पाते हैं कि सारे लोग मौजूद तो है लेकिन वो लोग रनेरा को इग्नोर कर देते हैं, जो देखकर रनेरा चिढ़ जाती है। पर डेमन के आते ही वो उसे कहती है कि ये सभी लोग कौन हैं, जिसके जवाब में वो बताता है कि उसने एक टुकड़ी तैयार कर ली है उनकी जंग के लिए। साथ ही वो उसे टारगेरियन भाषा में ये समझाता है कि विंटर आने वाला है, जो सुन रनेरा शॉक हो जाती है और कहती है कि वो उसके फादर जैसी बात कर रहा है। पर उसी के साथ डेमन उसे बताता है कि उसे तैयार रहना है और वो अभी भी उसे रानी मानता है, जिस वजह से वो उसके सामने झुक जाता है और उसका साथ देने का डिसीजन सुनाता है। अब वही बात करी कॉर्लिस की तो हम देख पाते हैं कि उसकी बातचीत एलन से होती है जिसे वो एक अच्छी पोजीशन देना चाहता है, लेकिन एलन वो नहीं चाहता क्योंकि उसे ऐसा लग रहा है कि उसके फादर उस पर रहम कर रहे हैं जो उन्होंने पहले नहीं किया, क्योंकि एलन का और एडम का बचपन काफी ही खराब गुजरा है जिस पर कभी कॉर्लिस ने ध्यान ही नहीं दिया, जिस वजह से वो अपनी पोजीशन को बढ़ाना नहीं चाहता और जैसे काम कर रहा है वैसे ही रहना चाहता है। और बात करें माइसेरिया की तो हम देख पाते हैं कि वो रनेरा को समझा रही है कि गॉड भी अब उसके साथ है, जिस वजह से उसे आयरन थ्रोन मिलना तय है। लेकिन रनेरा का ये इरादा नहीं कि वो मासूम लोगों की जान ले, पर उसे ऐसा करने पर मजबूर किया जा रहा है। और फिर रात के वक्त हम देख पाते हैं कि रनेरा से कोई मिलने के लिए आया है जो और कोई नहीं बल्कि एलिसेंट है, जो उसे ये बताने के लिए आई है कि फिलहाल उसके पास कोई भी नहीं, ना उसके अपने और ना ही उसके बच्चे, जिस वजह से उसे सिर्फ रनेरा से उम्मीद है क्योंकि वो ये सारी चीजें अब रोकना चाहती है ताकि वो सुकून से एक जिंदगी अपनी बेटी और उसके बच्चे के साथ जी सके, जिसके लिए वो रनेरा को आयरन थ्रोन तक देने को तैयार है। वो भी तब जब एमन यहाँ से निकल रिवर लैंड्स पर लड़ाई करने के लिए पहुँचेगा तो उसके पीछे हेलेना थ्रोन संभालेगी, तो पीछे से घुस वो उस थ्रोन को हासिल कर सकती है। और एगोन का क्या है, वो एगोन को खुद समझा लेगी, लेकिन रनेरा उससे यही कहती है कि वो ऐसा नहीं कर सकती क्योंकि एगोन कभी भी अपनी गद्दी नहीं छोड़ेगा, जिस वजह से उसे प्रजा के सामने उसे खत्म करना होगा। तो फिलहाल एलिसन पर डिपेंड है कि उसे क्या चाहिए, क्योंकि जैसा हमने सुना था इसके पहले सीजन में कि आई फॉर एन आई, तो फिलहाल अब रनेरा अ सन फॉर एन सन कर रही है, यानी उसे अपने बेटे के बदले एगोन की मौत चाहिए, जो कुछ समय सोचने के बाद एलिसन करने को तैयार हो जाती है और उसे रेडी रहने के लिए कहती है ताकि वो किंग्स लैंडिंग पर हमला और अपनी थ्रोन को हासिल कर सके। साथ ही वो रनेरा को अपने साथ चलने के लिए भी कहती है ताकि वो इन सारी चीजों से फ्री हो सके, लेकिन रनेरा अब ऐसा नहीं कर सकती और उसे वहाँ से जाने की इजाजत दे देती है। जिसके बाद हम देख पाते हैं कि सभी लोग जंग के लिए तैयार हो रहे हैं। वही बात करें लेडी रेना की तो उसके सामने एक ड्रैगन मौजूद है जो और कोई नहीं बल्कि शीप स्टीलर है। साथ ही बात करें ऑटो हाई टावर की जिसे किसी ने बंदी बना कर रखा है। और बात करें एलेरी की तो हम देख पाते हैं कि वो फाइनली एगोन को अपने साथ ले जाने में कामयाब हुआ है। वेल तो बस इस सीजन में इतना ही, जिस बारे में अब आप सभी की क्या राय बनती है उसे लेकर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। साथ ही वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाकी मैं मिलूंगी आपसे फिर किसी मूवीज या सीरीज के रीकैप के साथ।